करने के लिए अभियान चल रहा है और बहुत सी जगहों पर शिकायतें हो रखी है। प्रशासन के लोग बड़ी त्वरित कार्रवाई करके और उनको रोक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों जहाँ जहाँ भी मृत्युबोध हो रहे हैं, लगभग सभी जगह पर एक ही बात निकल कर सामने आई है कि थोड़े बहुत मृत्युबोध तो होने चाहिए, ये तो होना चाहिए, इतना सा तो होना चाहिए। तो क्या ये थोड़े बहुत मृत्युबोध होने चाहिए, या थोड़े बहुत होने चाहिए तो फिर ज़्यादा क्यों नहीं होने चाहिए? इसके अलावा आज के इस लाइव सेशन में राणू सिंह जी राजपुरोहित की कहानी हताईरो हेलो वीरो वाचन भी मैं मारवाड़ी में करूँगा। आप सब लोगों रो हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सबने मारा अभिवादन, राम राम, प्रणाम। तो आप आई बात में शुरू करा। हाँ तो मित्रों, पहला प्रश्न जो आज का विषय है हमारा, उसका पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या थोड़ा थोड़ा मृत्युबोध तो होना ही चाहिए? एक ही आवाज़ आ रही है बार बार, ये हर बार हुई ये बात। जब भी आयोजन चले, तो बलदेव राम जी मिर्जा के ज़माने में कहते हैं कि उन्होंने भी बहुत मेहनत की और उस समय उनके पास खुद की पुलिस थी मारवाड़ की, तो उसके मार्फत उन्होंने कोशिश की। तो उस समय भी लोग करने लगे कि ये होना चाहिए। और जब आगे चला, हर बार जब हम लोगों ने कुछ किया था पिछले कुछ वर्षों पहले, उस समय भी यही थी कि थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। और जब तक मृत्युबोध अड़ोस पड़ोस में नहीं हो, जहाँ हमें कुछ मिलने वाला नहीं हो, तब तक सभी कहते हैं नहीं बंद होना चाहिए, ये तो पूरा ही बंद हो जाना चाहिए, अब नहीं रहना चाहिए, इसका तो पूरा नाम ही खत्म कर दो, मृत्युबोध होना ही नहीं चाहिए। और जो ही ऐसी संभावित जगह, पिछले बार का मैं याद दिला देता हूँ आपको। पिछले बार हमारे मुहिम शुरू की थी डॉक्टर अशोक जी चौधरी, जिनको आजकल अभिनव राजस्थान के नाम से जानते हैं। उन्होंने आकर के नागौर में मीटिंग ली। पहले अपने मेड़ता और डेगाना में घूमते हुए नागौर आए। तो यहाँ नागौर की जो समन्वय समिति थी जाट समाज की, उसने शुरू किया। मुझे पता लगा तो मैं भी उन लोगों के बीच में साथ पहुँचा, जुड़ा उससे। फिर मैंने कहा भाई सभी जातियों में होना चाहिए इस प्रकार ये, क्योंकि सभी की आपस में नोंदपात है और ये इसका व्यापक होना चाहिए। तो अशोक जी ने वो थीम ली। उन्होंने कहा कि मृत्युबोध में सब्जी पूड़ी की छूट रख दो, बाकी सारा बंद कर दो। सब्जी पूड़ी नहीं होगी तो मृत्युबोध कम हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा उनका था कि अगर सब्जी पूड़ी नहीं होगी तो फिर न्योता देने की जरूरत नहीं रहेगी कि घर सब्जी पूड़ी तो घर पे ही खाते हैं, मिठाई नहीं होगी तो न्योता किस बात का? सब्जी पूड़ी है, सब्जी पूड़ी का क्या न्योता? तो लोग मतलब तकलीफ होगी, लोग जाएंगे भी नहीं सब्जी पूड़ी में। इधर उधर न्योता देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अलग तरह का भोजन हो तो न्योता नहीं दो तो लोग नाराज हो जाएंगे, हमें भी न्योता नहीं दिया। पर सब्जी पूड़ी में न्योता वाली बात हुई, परंतु वो इतना अलग निकला कि लोग बात उठ के है कि पूड़ियाँ सब मूंगी पड़े। पूड़ियाँ तो क्या मूंगी ज़्यादा पड़े, बहुत ज़्यादा महंगी है। क्यों? वो मिठाइयों से तो महंगी पड़ रही है पूड़ियाँ, और खाते भी लोग ज़्यादा हैं। इसका मतलब निमंत्रण भी लगे और पूड़ियाँ भी इन्होंने तो बहुत ज़्यादा खाई वहाँ जा करके। क्यों? मृत्युबोध का मामला है। घर का मालिक बाहर दूर सी जगह बैठा रहता है और ये खाने वाले पूड़ियाँ ज़्यादा खाई। फिर भी एक बात जहाँ जहाँ भी खाई, लोगों ने कहा कि मुंडो बड़ा है, सुसाड़ करा सब मिनट, मुंडो बाल दियो क्यों गया तरी वो बड़ा और करना, खर्चो ही हल्लो लागो आग लागे। जहाँ मृत्युबोध हुआ खर्चा वो कहते हैं ज़्यादा लग गया, और फिर ये सभी कह रहे हैं मुंडो बड़गो, मुंडो बड़गो, मुंडो बड़गो। मुंडो बालना क्यों? पता नहीं कैसे जला दिया मुंह, जैसे कोई मुंह में कोई लोहे का सरिया गर्मा गर्म फंसा दिया इनके। सब्जी घर पे रोज खाते हैं, इनका मुंह नहीं जलता, पर वहाँ सब्जी खाई। क्योंकि वहाँ अपेक्षा थी जलेबियों की, अपेक्षा थी मिठाइयों की। उस बाड़े में इस प्रकार जब कभी भी इनको थालियाँ लेकर के बैठने का काम पड़ा, तब मिठाइयाँ आई थी। आज पहली बार सब्जी पूड़ी आई तो वो बिफर गए एकदम से। तो सब्जी पूड़ी की दो बातें, एक तो कहता महंगी पड़ रही और खाते भी ज़्यादा हैं, देखो उल्टे, क्योंकि राजी नहीं थे, और दूसरा मुंह जल गया इनका। तो ये थोड़ा होना चाहिए उसमें का भाई लोग आएंगे भूखे जाएंगे वापस, ये बात ठीक नहीं रहेगी। बात तो उनकी ठीक थी,
कि भूखा जाओ तो भी ठीक नहीं। लोग दूर से आते हैं, और इतने ज़्यादा दूर से आते भी नहीं है, बहुत नज़दीक से आते हैं, इतने फास्ट साधन है इनके पास, क्या तो आती है, जा भी सकते हैं आराम से, खाने की ज़रूरत नहीं। पर यहाँ से कभी भूखे गए नहीं, इसलिए जाया ही नहीं जाता। अगर उनको भूखे रवाना कर दो तो उनकी हालत ख़राब हो जाए। मानसिकता ऐसी है कि यहाँ जब जाते हैं तो जमकर खाते हैं। और ये पुरानी मानसिकता ये सबकी है, आपकी मेरी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि वो शुरू से बचपन से एक बैठ गया मन में। जैसे जो मांसाहारी परिवार के बच्चे हैं, इधर उधर शिकार करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में होता है, तीतर कहीं दिखाई देता तो वो भाग के पकड़ लेते हैं उसको, बाकी वाले नहीं पकड़ रहे हैं। क्यों? मानसिकता है, उनको लगता है। तो हमारे यहाँ वही मानसिकता है कि यहाँ तो मिलता है, तय है, और यहाँ पर से खाली जाकर के उठ के वो जाया ही नहीं जा सकता उनसे। मनोवैज्ञानिक काम करता है ये पूरा। तो अब ये थोड़ा थोड़ा की बात वो लोग कह रहे हैं जहाँ जहाँ हुआ है, बाकी जगह नहीं। जहाँ भी कोई मरा नहीं है इन दिनों में, वहाँ कोई नहीं कह रहा है कि नहीं निबंध हो जाए तो बहुत अच्छा है, ये सरकार कर देगी, कानून से ही होगा। ये एक बात और बाहर निकल कर आ रही कि कानून के बिना तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो पेटारू लोग हैं जिनकी अपन ने कल कविता पढ़ी थी, वो तो बिना कानून से ही नहीं मानने वाले आसानी से। तो अभी ये थोड़ा होना चाहिए, फिर थोड़ा कितना होना चाहिए, थोड़े का मतलब क्या है? ये कहने वाला जो भी आदमी कहता है थोड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये आदमी कहता है इसके लिए हो जाना चाहिए, बाकी तो मरो, इसके बच्चे या पत्नी भी नहीं खाए तो कोई, इसका पेट भर जाना चाहिए। वो थोड़ा होने वाला, उनसे पूछो कि क्या आप आपके लिए थोड़ा सा बनाते हैं क्या? थोड़ा होना चाहिए, कितना होना चाहिए? थोड़े का मतलब क्या है? सीमा कहाँ रुकेगी ये थोड़े वाली? और होना चाहिए तो फिर बाकी कौन रहना चाहता है? बिना खाए उठने वाले कितने हैं अभी, तो वो तय करो। ऐसे कितने लोग हैं जो वहां जाएंगे और बिना खाए निकल के आ जाएंगे। वहां के कैंप में जहाँ बैठक है वहां ये लिख दिया जाए जो भूखे हैं वो खा लें, बाकी वालों को कोई जरूरत नहीं। ऐसा लिख दे, जो भूखे आए हैं और उनके लिए खाना खाना जरूरी है वो लोग खाना खा लें। ये तो या तो ये लिखा दिया जाए तो भी शायद सारे ही चले जाएंगे। इनको कुछ शर्म कुछ नहीं है। इनको गिद्ध कह दिया। उस समय भी मैंने बताया आपको, जब बलदेव राम जी जिंदा थे उस समय यहाँ हमारे पुराने बुजुर्ग मुझे सारी बातें बताया करते थे। जो हीरा सिंह जी वगैरह आते थे गाँव में जन जागरण के लिए, चेतना मीटिंगें रात की, पेटी बाजे और ढोलक से गाने गाए करते थे। इसके गाने जोड़े हुए थे मृत्यु भोज के। तो वो लोग भी कहते थे ये फतुई वाले लोग जो नेहरू जैकेट पे, प्रचलन नेहरू प्रधानमंत्री थे देश के, फतुई वाले जो लोग जिधर जाते हैं इनके टोले, जिस रास्ते पर कोई मरा जरूर है। और इनको इनकी फतुई को उन्होंने गिद्ध की संज्ञा दी थी। भाई ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया ने भी यहाँ भी भोपालगढ़ में जगह जगह का ये गिद्ध है, ये जहाँ भी मरते हैं यहाँ निकल जाते हैं। ये फिर भी शर्म कुछ है नहीं। यहाँ कहते हैं कोई गिद्ध की तरह है वो खा लो तो भी खा लेंगे। जो गिद्ध प्रजाति के लोग हैं वो खाना खा लो तो भी एक ही खाली नहीं जाने, कुछ भी कह दो कोई वो नहीं है। और अगर देखा जाए जो भी है, और थोड़ा होना चाहिए फिर ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? एक मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है आप सभी से भी है, क्योंकि जब भी मृत्यु बोध का जब आंदोलन चला मैं अकेला उनमें बिल्कुल एक अलग तरह का आदमी था। तो मेरा कहना था, सभी लोग कहते थे कांकड़ पट्टी बंद हो जाए ये भी अच्छा है। बहुत सारे लोग आज भी हमें मिलते हैं कि नहीं नहीं आपने वो उस समय मेहनत की तो कांकड़ पट्टी का तो सफाया हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया, कांकड़ पट्टी बंद हो गई। जबकि मैं इस बात से कतई राजी नहीं। मैंने कहा कांकड़ पट्टी तो चालू रखो, कांकड़ पट्टी में उसमें कई गांवों को बुलाता है कोई आदमी, तो उसके पास पैसे ज़्यादा है, उसको तो खुली रखो ताकि ये लोग तो खाएं बेचारे। अनिवार्य जो है वो बंद होना चाहिए, जो कंपलसरी क्या है, क्योंकि आम गरीब आदमी हालत खराब है, वो है कोई वो काम
निमंत्रण नहीं दे रहा बहुत ज्यादा जो है 2-3 लाख, न्यूनतम 3-4। और जो उस आंदोलन की आड़ में जो बड़े लोग थे, जो धनवान लोग थे, उन्होंने अपना वाड़ा बंद कर दिया। ये छोटे वाड़ा तो नहीं, अपना जो कांकड़ पट्टी है उसको बंद कर दिया। जब भी कभी कुछ होता है तो ये अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो फिर थोड़ा होना चाहिए, फिर ज़्यादा अर्थ उसकी कोई सीमा तो नहीं। यहाँ एक मित्र है जाट है सर, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट दिया है। जाट है सर कहते थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं, वो कहते थोड़ा थोड़ा कुछ छोड़ो, ये थोड़ा वाली बीमारी तो ये थोड़ा वाली तो छोड़ो। बे कसीर बे कुआड़ा, अगर थोड़ा थोड़ा गिरक दी तो वो वैसा ही होगा, बड़े वाला ही होगा, छोटा नहीं होगा। बे कसीर बे कुआड़ा आ गई, इन्होंने उदाहरण दिया। मोसर का कोई और न छोर होता है, इसका और छोर नहीं है, कोई सीमा कहीं नृत्य नहीं होगी। होगा तो पूरा होगा और नहीं होगा तो वो भी कानून की शक्ति से ही नहीं होगा। बाकी किसी समझ बूझ से समझाने से ये सारी बातें बेकार है। ये बहुत ही अच्छा कमेंट है। ये तो आज तक के जो भी हुए हैं, जिन्होंने भी आंदोलन चलाया, उनसे किसी से पूछ लो कि होगा तो कानून से होगा और प्रशासन मजबूती के साथ खड़ा होगा तो ही कुछ होगा। आज प्रशासन कुछ जगह रोक रहा है और उन्होंने बिल्कुल एक नया आइडिया निकाला है कि रात को आधी रात को खा लो, जो खा सकते हैं वो तो कम से कम वो तो मरो मत, उनके लिए तो कर लो। छोटे बच्चे तो नींद ले ली, अब पहले भोजन उन्होंने थोड़ा बहुत शाम को किए बिना तो आधी रात तक कौन भूखा रहे। तो औरतें बच्चे उनको या तो जगह जगह के ले आओ, थोड़ा बहुत खिला दो, अन्यथा वो जो मुख्य रूप से जो पेटारू जीमारा जिनकी आदतें बहुत खराब हो रखी है, वे कह आधी रात का बनो के या कहीं से दूर से बनवा के मंगा के और आधी रात को खा लो, ताकि प्रशासन भी नहीं आएगा और ये ऐसा कुछ करो। इस प्रकार का नया और निकाल रहे हैं। पर ये इस प्रकार की जो भागदौड़ होगी, आखिर इनको रुकना पड़ेगा। अगर इस जमे रहे जो सामने वाले लोग हैं, जो इसको तोड़ना चाहते हैं, इस चेन को, जो चेन इसकी है लंबी चौड़ी, वो एक जगह से टूट जाए तो ये खुलजुड़ हो जाए। तो इस प्रकार भाई धर्मेंद्र सिंह ने एक कमेंट दिया, बहुत अच्छा कमेंट है इसका भी। ये मेरा स्टूडेंट है, अब रिजल्ट आ जाएगा तो एक स्टूडेंट हो जाएगा ये। तो धर्मेंद्र सिंह ने कहा है कि जहाँ तक मेरा मानना है मृत्युबोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मृत्युबोध तो कहता है बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और एक दिन ऐसा नहीं, एक दिन ऐसा भी आना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियाँ मृत्युबोध को केवल कहानी की तरह पढ़े। आने वाली पीढ़ियाँ यूँ पढ़ेगा वो ऐतिहासिक कहानी है, लोगों को पता ही नहीं मृत्युबोध क्या होता है। ऐसा भी एक दिन आना चाहिए कि कहानी की तरह पढ़ेगी एक ऐसी कुप्रथा कभी थी। मतलब ये स्थिति होनी चाहिए। मतलब इतनी बिल्कुल छोटी उम्र है, फिर भी बहुत अच्छा कमेंट दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि हताईरो हेड़ो कहानी शुरू करूँ। पहले एक रामसूख कटारिया को कमेंट आयोड़ो है, बिन मैं लेनी जरूरी चाहूँ। बे कहे भला मिनक ने भलो सूझे, भला मिनक ने भलो सूझे, भलो मिनक वह बिना भलाई को काम सूझे, दिखे बिना कि भलाई होनी चाहिए। और कबूतर ने कुओ, भला मिनक ने भलो सूझे कबूतर ने कुओ, और अमलदार ने एक ही हुजे किण गांव में मुओ। अमलदार ने एक ही बात ही के कट मरियोड़ो है, किन जगह मरगो कोई आदमी पट पे जाए डेरो दे दे जमी जाए। अमलदारों को तो बड़ो, और उनको कोई शर्म नहीं है। अमल ज़्यादा उठा के जेब में डाल देते हैं, जो डोडा पोस्ट है वो भी डाल लेते हैं, अलग जेब भर लेते हैं, और यूँ करते रहते हैं। छोरा माथ तो दुखे करे कोई बेंदन की माथ तो दुखे थोड़ो तो ले जाऊँ। अरे हालांकि कौन मना कौन कर सकता वहाँ मना किसी चीज़ की नहीं है। खुलेआम ले चाहे चोरी करके ले, चोरी से भी माल इधर उधर बहुत होता है, और यूँ सीधा उठा के ले जाओ तो भी वहाँ कोई मना नहीं कर सकता। जिसके घर में मौत हुई है उसकी गाड़ी को कोई भी ड्राइवर बन के ले जाए
तो उसके बेटे वगैरह कुछ मना नहीं कर सकते, चाहे उनकी मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, जीप हो, उनकी गाड़ी को कोई भी 12 दिन तक तो बस फ्री है, चाहे जो ले जाओ उठा के। तो ये गाड़ी को ले जा सकते हैं, अमल को ले जा सकते हैं, डोडा को ले जा सकते हैं, चाय की थैलियाँ, चाय बनाने वो बैठ रहे थे, वो थैलियाँ जेब में डाल के ले जाते हैं घर पे, जर्दे की पूड़ियाँ डाल देते हैं, बीड़ियाँ डाल देते हैं, ये सारी चोरियाँ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। बाकी जगहों पर इतनी मृत्यु हो उसमें तो बड़ा, ये तो खेल ही नहीं रहा है। तो ए भाई क्या भला मिनक ने भलो हो जाए कबूतर ने को, और अमलदार ने एक ही हो जाए किन गाँव में मुँह कट मरियो बड़ जाए डेरा देती। और बटे अमलदार घना देखियोड़ा है, चोरियां करता भी देखियोड़ा है। डोडा ने थैली में गाल परा, हल्ला हल्ला डोडा कटी बखला को कोई नहीं दिखिया, और डबलो दिखियो ऊंधा यो थैली में, और कुत्तर के महीने बूर दियो। एड़ा डोडा भी कई जगह पकड़ी थे, कुत्तर ने दूधा कोई ध्यान पड़ को वो जाए कुत्तर मुँह काट लियो। अब कहीं ले जे बाबू, बाबू देखियो मरा दिया, बाबू काज घुस रहे बैठो बैठो। ये हालत है इन अमलदारों की, तो बड़े गंदे लोग होते हैं। और इसी गंदगी के बारे में वो कहानी है, राणू सिंह जी राजपुरोहित की जो कहानी है वो इसी गंदगी पे। तो और अमलदार को ये भी शर्म नहीं है कि इस घर में मेरा निमंत्रण है कि नहीं है, चाहे कोई वो कहता मेड़ हो मांगे थे कोई मेड़ है जार बैठे डोडा काउंट हो जी। बिल्कुल उनके घर में न्योत बांत भी नहीं है, निमंत्रण होता ही नहीं इधर उधर, पर वो तो जाके बैठ जाता है, उठता ही नहीं है पूरे दिन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है उसको। तो बस चाय भी उसको बचाए कितनी पिला दो, 50 बार पिए तो भी उसको कोई वो दिक्कत नहीं, और डोडे कितने पियो उसको कोई दिक्कत नहीं। सारे बीड़ियाँ जर्दा गुटखा जो भी दिखती है वो, और नई नई जर्दे सीख जाता है, नई सिगरेट और सीख जाता है कहीं कहीं तो। पर उनके कोई दिक्कत नहीं है अमलदारों के, वहाँ तो कोई मर जाता है, जहाँ भी मरता है और वहाँ 10-15 दिन निकाल देते हैं आराम से। तो इस प्रकार के जो बेशर्म है तो उन पे वो कहानी है अताई को हेलो। मैं अब कहानी शुरू कर दूं आप लोगों ने पीछे। अब मैं मारवाड़ी के महीने कहानी करूँगा। हाँ कमेंट बहुत ज़ोरदार आ रही है। हाँ तो अब मैं वह कहानी शुरू करूँ हूँ। मारवाड़ी कहानी है, कहानी रो शीर्षक है अताईरो हेलो। अताईरो हेलो कहानी आज 15 साल पहले भाई राणू सिंह जी राजपुरोहित में आजकल नहीं रिया है, वे साहित्यकार हा और भावंडा गाँव रहा, वे माना लेकर देवी लेकिन मैं प्रकाशित करी ही बिन टाइम। तो वह कहानी मैं वाचन करूं और आपने सुनाऊं, मैं को पठन करूँगा। कहानी यूँ है, सूरज उगता ही नाई उतावड़ो उतावड़ो फिरे हो, वो किणी अमल गड़न री हताईरो हेलो देवे। वो नाई किणी अमल गड़न री हताईरो हेलो देवे है। अरे राणू सिंह जी की भाषा में मन बोलना पड़ी जिन्हें, मारी बोली में राम बोली में थोड़ा फर्क है। गाँव री अमुक अमुक जागा माते हेलो करिया बचे वो घर घर फिरे हो, शायद कोई लांटी सभा करावनी तेवड़ी ही, सो सगड़ा नहीं सभा में पधारंडो हेलो। वो मारे घरे ही हेलो करियो के माठ साहब हताई में पधारजो, टीकू जी रे अमल गढ़ है। राणू सिंह जी माठ साहब हाँ तो मारे हम उम्री पण ओછી उम्र में गया परा, और बहुत ही गजब को व्यक्तित्व हो मारो। तो भाई क्यों कि मारे घरे भी हेलो करियो के माठ साहब हताई में पधारजो, और टीकू जीरे अमल गड़े है। मैं अमल तो नहीं लेऊँ पण हताई करंडो कोड हो, सो मैं भी सभा में पूगो। सभा तो वाकई लांटी ही, सैकड़ों भाई गनाइत भेड़ा होयोड़ा हा, गाँव राय नहीं भाई गनाइत सैकड़ों दूर दूरों लोग आयोड़ा हा। खास खास मोटा अमलदार सभा रे बीचे गलनी रे चारू मेर हा। जगह मोटा अमलदार है वे गलनी होया करे
अमल ने गाल परो पानी में और भी मैंने छाणिया करे। देखो ये लोग भी अमल छाणे, बाकी आने कोई और शर्म तो कोनी है। अमल ने आंगलियां चाटे अगला मुंडा में लेवे भी अमल ने लेवे, हथालिया में एक ही हथाली में अगला ही हपीड़ा पाड़े, धोण की जरूरत को नहीं आंगणी। अरे वो आदमी धंधा अमल जो देवण वालों है वो धा पर गंद होया करे। एक ते अमल लेवे भी ने मैं हगड़ो एंट वाड़ो है जो मी पूछ बोग रहे पाची भर बोग रहे भी ने। तो खास खास मोटा अमलदार सभा रे बीच में गलनी रे चारू मेर बैठा हा और पचे वांसू लारे खोपी जाजमरी कोर माथे बैठा हा। खोपी जाजमरी कोर माथे लारे रूकाड़ा कोई देखे कोर माथे बैठा हा। लारे हूँ कोई मोटो अमलदार आ जाऊं तो उनने मोटा अमलदार हेलो कर आप रे कने सभा रे बीच में बुला ले था। अरे सा आ गया हो, आप आ गया हो, आप आ गया हो सा, अरे अरे तो आप आएगा। अमलदार को मतलब कहना कोई थानेदार तहसीलदार कोई बहुत मोटो हुआ करे, अमलदार को बड़ो रुतबो हुआ करे। देखो है तो आप ही इनसी आदमी तो गड़बड़ है, बदमाश भी बहुत ज़्यादा होते हैं ये तो। पण भाजे अमलदार है क्यों बोलन के मैंने बड़ा हावचे तो पेट में पूरा भाटा पड़िया रहे और ऊपर बड़ा सफाई बोल जाने। अमल की अकरामात है, पेट में बड़ी बदमाशियाँ छिपी है पर बारू बोलन में बड़ा अलग मुखोटो लगाए ले। तो भाई राणू सिंह जी आपरी कहानी में कहवे के लारे हूँ कोई मोटो अमलदार आ जाऊँ तो उन्होंने मोटा अमलदार हेलो कर आप रे कने सभा रे बीच में बुला ले था। और कोई होपी हो आओ तो पकड़ के आगे हिरकाए आपरी ठोड़ बैठ जाऊँ तो होपी अमल ही नहीं लेवे बिन कोई खोल पूछता अमल ही नहीं ले तो कहीं मैंने कह गई वो मोटा अमलदार की पकड़ के ना आगे हिरकाए बैठ बोग रहा था। होपी लोग बैठन जगह बट पकड़ के ही ठोड़ हताई में सैकड़ों भाईबंद हा पण हताई रो विषय की नहीं हो। हताई में सैकड़ों भाईबंद हा पण हताई को कोई सब्जेक्ट नहीं हो, कोई विषय नहीं हो, की नहीं हो। फगत अमल सारू ओढ़ा ओढ़ ही अमल की ओढ़ा ओढ़ ए लो सा अरे ले और कोई हता ही नहीं। और मैंने सभा क्या और मीटिंग जैसे विधानसभा लोकसभा बड़े गंदे लोग इकट्ठे होते हैं उसको सभा कहते हैं। तो हम कहते सभा ऐसा फलाण जी सभा में बता रो सभा का कार्ड छपाया करे और लेते क्या है अफीम जो सबसे पूरी दुनिया में ये जो नशा है वो कानूनन प्रतिबंधित कर रखा है क्योंकि सबसे खतरनाक नशा है। ऐसा नशा किया हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं रहता। फिर जैसे दारू पीवड़ो आदमी तो और ही थोड़ो कि मैंने पेट की बातें हाथी हाथी भी निकल जाए मेरे मुंडा हूँ पर आके अमलदार मुंडा हूँ हाथी नहीं निकले बड़ा भी हूँ हाव चे तो यागर है। तो तीन वारी जी चौथी हताई रो विषय हताई में सैकड़ों भाईबंद हा पण हताई रो विषय की नहीं हो। फगत अमल सारू होड़ा होड़ी तीन वारी जी अरे चौथो ले तीन ही लिया आप तीन हुआ हालता है तीन हुआ है चौथो करना पड़ी। तीन तो गलत है बिल्कुल ही, एक हुए दिन का दो कर पद का तीन हुई का अब चौथो करना पड़ी। अब हाथों करना पड़ी गाड़ी कितों करना पड़ी वह अलग बात है। तीन वारी दे रहा चौथो ले अरे आप री रोगन घणो हो जाए वो क्या आप री रोगन मारे घणो हो जाए यूं मत करो अरे मारना को अरे बाप जरा मर जाओ अब आप बड़ो हांग कितना पाखंड आता है इनको, बहुत ज़्यादा पाखंडी होते हैं। इनको लेना भी है और नाटक करते हैं अरे मर जाओ और वो कहता नहीं अरे साहब आप रे तो खटे अरे खटे जगह नहीं देवा मैं तो आप तो मोटा अमलदार हो आप रे खटी और खटे जगह नहीं देवा है बाकी अबे हो भी बापड़ा पड़िया है बाड़ पकड़ के मैंने कोई नहीं बुझ वास्तव में वो ठीक आदमी है, उन्होंने ऐसी बदमाशियाँ नहीं सीखी, कोई गंदा काम नहीं सीखा। जो अच्छे आदमी वो बाहर दूर पड़े हैं एक तरफ और ये इन्होंने अपना नाटक जमा रखा है क्योंकि लुच्चे हैं, बातों के कलाकार हैं, वो उनको तो बातें आती नहीं, वो तो बेचारे ही हूँ। हाँ साहब
वो बैठे हैं एक तरफ। अरे आप री रोगन घणो हो जाए, नहीं नहीं एक हथाड़ी तो ले पड़ी। हथाड़ी और हथाड़ी ने बहुत दिन भर तो लेवण देवण को कारीगर हुए ना, वो इन्हें ठोके तो मैं तो कहीं रबड़ किया मोटी हुई प्याली बन जाएगी कहीं मोटी कोई ठोक ठोक कर हथाड़ी मोटी बनावे। और कहीं तो सरासर मोटी भी बनाए दी। और लोग क्या आँख मावे खड़ो हथाड़ो आँखा हथाड़ी भारी, क्या हथाड़ी भारी कड़ी, हथाड़ी आँख की भारी है। हथाड़ी इंदर ठोक ठोक अगर बताओ लोगों ने हथाड़ी भारी है और हथाड़ी सही जगह बरी जी महीने तो कहे नहीं नहीं एक हथाड़ी तो लेवनी ही पड़ी सी, इनरे अलावा और की नहीं सुनी जो हथाई आई है। और तो कहे अरे आप रे ठोकन घणो हो जाए, जैसे वो कहे एक हथाड़ी तो लेवनी पड़ी हथाई। यही बातचीत, यही मीटिंग, यही सभा, ये सभा चल रही है, ये चर्चा का विषय। तो राणू सिंह जी री कहानी में राणू सिंह जी कहता ही मैं और की नहीं सुनी जो, बाकी रा गूंगा गूंगा बेटा ओढ़ा ओढ़ करनिया ने देखा। बाकी तो सब दर्शक दीर्घा में जो जूते पड़े रहते हैं इनके अमलदारों के, वहाँ दर्शक दीर्घा बेटा गूंगा गूंगा चुपचाप बेटा बस गूंगा गूंगा बेटा, बाकी रा गूंगा गूंगा मूंगा बेटा ओढ़ा ओढ़ करनिया ने देखा। कोई 3 घंटा होता ही पूरी हुई सभा, मीटिंग पूरी हुई, समापन की ओर पहुंचे वो सभा का समापन। तो 3 घंटा होता ही पूरी हुई। हताई रो सार काटन सारो मैं एक जना ने पूछो भाई हताई रो सार कहीं है, हताई क्यों कराई, सभा क्या वास्ते करी, ये हताई रो कहीं है, विषय की होने चर्चा क्या मत हुई और अपन कहीं निर्णय मत पहुंचा। भाई सभा है, मीटिंग है, तो सभा तो सभी लोग होते हैं, जबकि वहाँ सारे असभ्य लोग बीच में बैठ जाते हैं जाकर के। तो आज की सभा करी या हताई करी, ये हताई रे मैंने ये सार कहीं है वो मैंने सार काटन आरो में एक जने ने पूछो कि थारे कने, मैं पूछो कि थारे कने वे दाढ़ी वाला बेटा हा वे किसा गाँव रहा। मैंने पूछो भाई थारे कने जगह दाढ़ी वाला बेटा नहीं मोटा अमलदार वे किसा गाँव रहा। जन वो कहो पाड़ोस वालो आदमी गाँव तो कायटा पण अमल सागड़ो लियो, अमल तो कड़ो लियो क्यों सागड़ो लियो, गाँव आवरी तो ठाने। मैं एक जना ने और पूछो कि भाई खवारे माते तेमल वाला अमल री मनवार करता, खवा माते तेमल रखी और अमल री मनवार करता वारो काई ना हो, वारो काई ना होगे वो क्यों ना हो तो कांटा पण वारो वारी हताड़ी सागेड़ी ही, हताड़ी मारी सागेड़ी गजब की हताड़ी मने तो एक में ही दफाई दियो, एक हताड़ी में मने तो दफाई दियो बूंगाई दियो पूरो ही। मैं सोचने लागो जब कन्ने बैठोड़ारो नाव ठामी नहीं पूछे तद अमल रे हेलारो नाव हताई क्यों हो सके, हेलो तो अमल खाउन पीउन को इनको नाव हताई क्यों है। आजकल तो इनको नाम सभा भी पड़ गो जगह जगह हताई और ऊपर गया पर तो सभा, सभा का मतलब बहुत सभ्य लोग और बहुत किसी विशेष विषय पर चर्चा होगी और उसका निर्णय तक पहुंचेंगे, अंतिम स्थिति तक एक दूसरे से काफ़ी चर्चा होगी मुद्दों पर अपने अपने तर्क और वितर्क पक्ष और विपक्ष रखा जाएगा और फिर किसी बड़े निर्णय पर बड़ी सहमति पर आम सहमति या बहुमत से कुछ पारित हो गए प्रस्ताव, वो होती है सभा। तो मैं कह राणू सिंह जी कहानी में राणू सिंह जी के मैं सोचने लागो कि जब कने बैठोड़ारो नाव ठाव ही नहीं पूछे तद अमल रे हेलारो नाव हताई क्यों हो सके साचाणी, आ तो गूंगा पागल बनाउन रही हताई ही। आ कहानी है राणू सिंह जी राजपुरोहित री। आप लोगों ने मैं प्रयास करियो हो कि इन्हें मैं ठीक ढंग होना सकूँ, जीती होना सीखो। पहली 1-2 बार पढ़ी होती तो शायद कहीं और ठीक होनी थी। अब मैं अपना कमेंट आप मित्रा ले लूँ ताकि
काफ़ी लोगों के कमेंट जो है पीछे छूट जाते हैं। और हाँ सर, एक वो तो राम राम जी, सबको राम राम प्रणाम। हाँ, रामा सामा मान जो से हेमा राम जी खिचड़। हाँ मान लिया साहब, सबरा मान्या है, मैं भी आप लोगों को करिया है। हाँ सुरेश जी जानू कह रहे हैं मृत्यु उपरांत बोझ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बोझ जो जीवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबके पास साधन है, खा लेंगे वापस घर जा करके। तेजाराम जी जाट कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं होना। अब भाई देखो, जो भी कह रहे हैं उनको ये मेरा निवेदन है कि आप बिल्कुल खाएं नहीं कहीं पर भी। ये नहीं कि क्योंकि जो भी हमें कहते थे, हमारे साथ दौड़ते थे, वो कहते थे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो ही उनके आस पड़ोस में, उनकी रिश्तेदारी में उनको कार्ड मिला तो वो घर से खाना खा करके नहीं जा सके, और फिर वहाँ जा करके चिल्लाने लगे कि ये सब्जी पूड़ी हो गई, ये तो मूंडो बड़गोर, ये तो मूंगी गणी है, पूड़ियाँ गणी मूंगी पड़े, खर्चो ज़्यादा लागे, खावे गणी है इन्हें, पूड़ियाँ खाइए भले 20 मन की पूड़ियाँ लागी, बड़े 25 मन की पूड़ियाँ लागी। इतनी पूड़ी को बदनाम करने की कोशिश की गई। उस पर भी मेरा एक आलेख है छपा हुआ है, कभी वो सुनाऊंगा मैं आपको। पूड़ियाँ सब मूंगी पड़े बिन टाइम पे, लोग आको हुई को पूरा मुल्क में कि पूड़ियाँ मूंगी गणी है। पूड़ियाँ तो बंद करो बेगी। हाँ पूड़ियाँ मुंडो गणो पड़े, मूंगी गणी, खावे गणी, खर्चो ज़्यादा लागे, यूँ कर रहे तो बंद करो। सुरेश जी मेघवंशी, पूर्ण रूप से मृत्युबोध बंद होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है भाई। प्रेमाराम जी से आकर जिसने इस गिद्धों के खाने को भोज नाम दिया उसको ढूंढ रहा हूँ। हाँ इसको भोज कह रहे हैं। देखो गिरदड़े खा रहे हैं, ये तो चोंचे मार रहे हैं बेचारे कि कोई मर गया। और मरते ही आज एक मित्र से, बहुत अच्छे मित्र है, मैं गया था कहीं, उनसे बात हुई, मैंने कहा क्या है ये, जहाँ भी होता है जैसे आपके यहाँ पड़ोस में हो जाए और आपका वहाँ निश्चित निमंत्रण भी है, आप व्यवस्था में भी काम करोगे, और वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं हो, न तो व्यवस्था और न निमंत्रण और कुछ नहीं हो, तो क्या मानसिक रूप से तो यही बात है, कुछ नहीं हो तो बड़ा अटपटा हो जाएगा और ये तो बेचैनी हो जाएगी। मनोविज्ञान को अगर देखें, क्योंकि वो कहते हैं मैं तो खाता हूँ रोज, खाता हूँ, पर बंद होना चाहिए। पर ये बात आप बड़ी सही है, जब आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में होगा और बिल्कुल नहीं होगा तो वो तो मनोविज्ञान में तो वो पूरा बैठ रखा है। क्यों मैं भी जानता, मैं तो खा नहीं सकता, कौन खाने दे मुझे तो शादी ब्याह में भी लोग खाने खाता हूँ तो बड़ी बड़ी आंखें निकालते हैं, इसलिए मैं शादी ब्याह में ही नहीं जाता हूँ कहीं। हाँ प्रेमाराम जी सियाब कह रहे हैं अगली बार लाइव आओ तो बताना, वो तो हर रोज़ आऊँगा मैं, तो बताना कि मैं कोई विचार शेयर करूँगा, बहुत अच्छी बात है। अब आजकल वो जुड़ने वाला सिस्टम तो इन्होंने फेसबुक वालों ने हटा दिया है। अमन पूल जी सियाग श्याम सर से, शोक संदेशों को शब्दावली भी अजीब है, गंगा प्रसादी वगैरह। हाँ गंगा प्रसादी है, ब्रह्म बोझ है, आज मैंने वो जोड़ा नहीं है ना, थोड़ा सुनने में दिक्कत होती होगी, आवाज़ की क्लियरिटी कम होगी आज ऐसा। चलो खैर जो भी हुआ। संतोष जी चौधरी, आम लोगों की मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, बहुत अच्छी बात है। मानसिकता तो वो बदलेगी जब उनको मिलेगा नहीं कई बार, बाकी तो मानसिकता थोड़ा बहुत भी मिल जाएगा, आदि को मिल जाएगा, 12 बजे मिल जाएगा, रात को जब कभी भी मिल जाएगा तब भी वो खा लेंगे। सुरेश जी जानो, हमारे पुरुष 70 साल पहले ही मृत्यु उपरांत बहुत बंद कर दिया था और 20 साल पहले से हरिद्वार, बहुत अच्छी बात है। ये शेखावाटी से होंगे सुरेश जी जानो, 20 साल से हरिद्वार नहीं जा रहे हैं। तो यार सुरेश जी फिर तो आपके यहाँ दिक्कत नहीं होती होगी क्या? हरिद्वार नहीं जाए तो यहाँ तो बड़ी परेशानी हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों को ले जाने लगे। अभी एक नई सी बहू थी हमारे गांव में, बिजली का करंट आके मर गए, गरीब आदमी है। बिजली बोर्ड ने कहा कि 5 लाख रुपए देंगे, पर अचानक वो लॉकडाउन हो गया, थोड़े दिन बाद ही, लॉकडाउन से जस्ट पहले की बात थी, तो वो उन्होंने 5 लाख उस समय दिए नहीं, आज भी वो मिले नहीं 5 लाख। नौकरी संविदा की भी यहाँ भरी थी, अब उसने वो अभी मिला मुझे, मैंने कहा क्या बात है मिला कुछ? तो वो बोला कि मिला कुछ नहीं, उल्टा 40-45 हज़ार मेरे खर्च हो गए। किस में? कि हरिद्वार गए, थोड़ा बहुत हलवा भी बनाना पड़ा, और इधर उधर आने जाने वाले उनको चाय बीड़ियार गुटकार जरदार
40-45 हज़ार उल्टे और कर्ज हो गया मेरे ऊपर एक सा। और अभी तक बिजली बोर्ड वालों ने 5 लाख वादे के मुताबिक दिया नहीं, तो बड़ी दिक्कत है ना भाई। श्रवण भाकल, गुरु जी खाना बनाने वाले की गलती है, जब खाना ही नहीं बनाएंगे तो मृत्यु बहुत, देखो उसको तो बनाना पड़ेगा बेचारे को, बनाने वाले की तो रत्ती भरी गलती नहीं, खाने वाले तो यूं टूट कर पड़ रहे हैं। अभी जिन जिन के मृत्यु बहुत हो रहा है उनकी बड़ी दशा खराब कर रखी है खाने वालों ने। इधर प्रशासन जोर दे रहा है, उधर खाने वाले आ रहे हैं, वो कह रहे हैं वहाँ बना लेंगे, उस डाणी में बना लेंगे, ये कर लेंगे। वो तो रुकना ही नहीं चाहते किसी भी कंडीशन में। ये कह रहे हैं गुटखा खाना मना हो तो गुटखा बनाने की फैक्ट्री बंद करो, हो जाएंगे। इस प्रकार से खाना बनाने वाले बंद हो जाएंगे तो खाना नहीं बनेगा। तो आप खाना खाने वाला भाई श्रवण खाना बंद कर दो तो क्या दिक्कत है, फिर किसके लिए बनाएंगे? खाना तो पहले से ज़्यादा खा रहे हैं लोग, कह रहे हैं आजकल कोई नहीं खाता है, तो ये ज़्यादा क्यों खर्चा हो रहा है फिर लोगों में? अनाज माल ज़्यादा क्यों उठ रहा है? एक तो गाड़ियाँ हो गई बड़ी बड़ी, कारों से आते हैं तो आने में दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा आ जाते हैं, फिर ये खाते भी खूब है। ये नहीं है कि आजकल नहीं खाते हैं, आजकल छोड़ दिया, कुछ नहीं है सर। मेरे हिसाब से अभी भी 95% घरों में जब निमंत्रण आता है तो घर में रोटी चूल्हा ही नहीं जलता, फिर तो कहाँ खाएंगे? और कुछ लोग तो पहले दिन भी कुछ कम खाते हैं। मैंने यहाँ देखा था अभी कई, मैंने कहा भी ये क्यों खाते हैं, और मुझे पता चला कि खाए नहीं तो खाएंगे क्या, घर पे तो चूल्हा ही नहीं डलता इनके। मेरे तो क्या पुरानी आदत है, तो घर वालों को मेरी रोटी तो बनानी पड़ती है। मुझे निमंत्रण का पता ही नहीं रहता, किसके कहाँ शादी का ब्याह का कहीं का भी हो, बताते भी नहीं, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं रहती मेरे। क्यों मैं तो खाऊंगा तो कहीं लोगों की आंखें मेरे ऊपर ज़्यादा रहती है, क्यों वो कहते हैं पेटा ऋतु भी है, फिर इसका मतलब खाने आ गए यहाँ पर। शादियों में भी मेरे सामने हुआ ऐसा। मुल्तान काल प्रशासन के साथ जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा। हाँ मुल्तान जी, जनता नहीं खड़ी हो पाएगी, ये तो प्रशासन से होगा। जनता को तो वो मार देंगे। शिकायत किसने की? दिल्ली, प्रेमा राम जी ने दिल्ली से शिकायतें की है, उन्होंने आज सुजानगढ़ की है, पूरे इलाकों की कर रहे हैं, जगह जगह की, पता नहीं उनको जहाँ जहाँ से खबरें मिल रही है। तो दिल्ली जाने का भी एक कमेंट आया था कल कि दिल्ली आ रही बात कर आता हूँ, दिल्ली जा कर के उनको कुछ करने की बातें भी कर रहे हैं। इतने खतरनाक है पेटारू, इनके पेट पर पैर लग जाता, लात मारी जाती है, इनकी थाली कोसी जाती है, तो बड़ी परेशानी होती है इनको। हाँ रायचंद जी नागड़ी, गुरु जी अगर ऐसा हुआ तो लोग उंगली पकड़कर हाथ पकड़ेंगे, तो इसका मतलब थोड़ा तो नहीं होना चाहिए, होना तो कुछ ही नहीं चाहिए, होने वाली बात ही छोड़ो। अब कुछ दिन तो देखो चेहरा उतर जाएगा, स्त्रियों का उतर जाएगा। मैंने बताया ना कल, औरतें कह रही थी कि मोदी जी ओ काम घूंट वालों काम तो ताजो करियो भाई, घूंट नहीं काटने वाली बात आती है, वो तो जोरदार करियो, जाना होड़ो ऊड़ जी घूंट बनो जिमण वालों तो मोदी जी काउल कर दियो क्यों काम। तो लोग यहाँ को तो मुंडो घणो मुंडो उतरी, और टाबरा को तो ये बदनाम है। टाबर तो लाई कटे जिमण जई को गणा आने एक दिन निमंत्रण हुए ए जगह पंच है ना, लोग यार ए तो होमवार का जावे यार, शुक्रवार का आज ही हाथ कल बैठन की बड़ी, आज और बैठन की ऊपर। अरे मैं क्यों रे था को भाई टाबर भूखा रहे जेमन का, तुम्हारा टाबर ही स्कूल वाला है नहीं, ले जाओ भाई होमवार है बैठन। हाँ अम्मल गुटका बीड़िया अम्मल सा के नहीं पिए, सिर्फ नुकती उगती खुआड़ दिया आनंद एक बैठन बजाने कौन ले जाओ क्यों, कहीं बात है होमवार शुक्रवार का कने बैठन है आज थांगन बैठ जी थांगे वो बट बैठ है अम्मल बीड़िया तो पियला कोने पण नहीं माओ तो बराबर अपना टाबरा ने पण टाबर बैठन नहीं जा सके, ए बैठन वाला कारीगर है तो कहीं जाए। जयपाल ताड़ा गुरु जी, मृत्युभोज के मुद्दे पर मैं 3 साल से एक लड़के को इसके विरोध करते हुए देख रहा हूँ, आप उनका उदाहरण देकर दुनिया को समझा सकते हैं। नए में नरपत बसवाड़ा गांव अर्जुनपुरा। नरपत जी तो ये सर्विस कर जोधपुर रहते हैं आजकल, हाँ जानता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जोधपुर रहते हैं वो। उनके लिए ये सब करना कोई मुश्किल नहीं है, बट वो भाई समाज
देखो नरपत जी बरसाना तो नहीं करेंगे, ये तो तय। वो रामपाल जी के शिष्य हैं, और रामपाल जी के शिष्य वास्तव में इस मामले में बहुत तेज पड़ते हैं साहब। वो तो उनका मामला तो उनको तो प्रशासन ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ तो। प्रेमचंद जी बिल्कुल करेक्ट है सर। एड़ा में लोग सम्मान तो को नुकसान बहुत करते हैं। हाँ, सम्मान तो बहुत नुकसान करते हैं, वो तो उनका धंधा है। पत्रिका बुरा राम रोज कैमरा ने सही करो गुरुजी। वो पहले शुरू क्या होगा, बिल्कुल बंद होना चाहिए चौहाने नारिया। महेंद्र भंवरिया, मृत्युबोध पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, पर कुछ अमली लोग बंद होने नहीं देते। नहीं, अमल तो यहाँ हमारे तो, आप भंवरिया कहाँ के हैं, शायद हमारे इलाके के हैं, तो यहाँ तो अमल ज़्यादातर गाँवों में बंद हो गया है। अमल वाला तो जब महंगा ज़्यादा हुआ उन दिनों कर लिया है। और हो जाएगा बाड़मेर जैसलमेर में, ये जोधपुर में भी अमल चल रहा है। जाट देवेंद्र डोगियाल, जाट समाज में आज सबसे ज़्यादा युवा दारू पिया करें। और दारू की बात सर, झीमण बंद करते हैं, दारू की बात जगह ने याद आवे एक, मतलब झीमण बंद करने खारो देर लागे। अब मैं देखी घना आदमी ने झीमण में रंजर झीम्या करे, ए दारू क्यों याद आयो। आने झीमण दे जड़ता है आगे दारू भले ही पियो है, कोई तकलीफ नहीं हुए, पर आगे झीमण वाली थाली आगे पास करे जर क्या दारू बंद करो, पहले दारू बंद करो। दारू पिया करे तो भाई आपको घर को पिए, कोई दूजा ने मनवार करने की जरूरत को नहीं। दारू की कोई सभा नहीं वे, दारू में तो कोई कुरीति है ही कौन दी कि कोने। पण डोगियाल साहब फोगटाड़ो खावनी चाहे, दारू पिए तो बापड़ो पया बहानर पिए, थाने कट दिक्कत हो रही है। अमल खाने वालों लोगों को खा रही हो ज़्यादातर, और झीमण झीमे देखा तो थाने पूछो था खाओ गिरो। तो देखो कोशिश करो। सगराम जी गोलिया, शिवनारायण जी थोड़ी फेंको, अमलदारा री हलनी घनी करो हो। समाज रा अपन से नाराज हो गए तो फिर आपकी बात सुनना बंद कर दिया गया तो समाज सुधार का काम ठप हो सकता है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया बात है सगराम जी, आपका सजेशन ध्यान रखूँगा थोड़ा। अमल इसके बारे में मैं कई किताबें लाया। ये एक पौधे से बनता अमल, हीरोइन, ये सारे एक ही पौधे से बनते हैं, चरस वगैरह ये जो भी हैं। तो वो पौधा बहुत खतरनाक है। इसके सारे गुण उस किताब में मैंने पढ़ा तो पता चला कि तो बहुत खतरनाक लोग हो सकते हैं, कुछ भी कर गुजर सकते हैं। ये तो दिखाई देने में बिल्कुल अलग होते हैं। तो वो तो वैज्ञानिक विश्लेषण था उस किताब में, बहुत अच्छा, अभी भी कहीं पड़ी होगी मेरे पास। शिवनारायण प्रेमा राम जी को जवाब दियो। शिवनारायण जी, जय एन जाट, अरे सा हमें बंद सरकार नहीं कर दियो तो लारे कहीं रियो सा, वो मुद्दो खत्म हो गयो नहीं सा। खत्म नेड़ो ही कोनी हो सा। प्रशासन के आदमी दिन में चक्कर काट के जा रहे हैं, प्रशासन ने पाबंद कर दिया है। प्रशासन वाला आते हैं तब तक ये इधर प्रशासन के जाते ही वो पेटर थोड़ी देर तो नीचे गर्दन रखते हैं, चुप रहते हैं, फिर क्या हुआ यो सब जगह कि कोने झूठो ही आया है कि पाबंद कर दियो। हाँ, कागजाओं कहीं कौन हुआ लिखा पढ़ी कहीं साइन कर दियो तो कहीं हुई गो आप दूजी डाणी में कर दें अपच कहीं करी मान गाड़ा दूजू कहीं क्या वहाँ थे जिम्मा हुए वो जिम्मा या और हाथ रखा आप दाद दिख रहा दे देन को हीरो बना थालियाँ लेर दौड़ जाए उन्होंने, मतलब ये बर्तनों को इधर उधर ले जाते हैं, फिर रहे हैं ये। तो जैन जाट साहब, मुद्दा खत्म नहीं हुआ, मुद्दा खत्म होगा क्या, बंद होना भी मुश्किल है। प्रशासन और जागरूक लोगों ने, और आप जैसे लोग तो इसको रखना चाहते हो जिंदा। ये आप जो बात कर रहे हो मुद्दा खत्म हो गया, कहाँ खत्म हुआ ये मुद्दा? ये मुद्दा तो वर्षों लग जाएंगे। अगर साल भर बंद हो गया, ये कोरोना की वजह से संभावना बनी है, बाकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ये बंद होने की। कहीं सारे कानून फेल है। कोरोना की वजह से 5 आदमियों को इकट्ठा कर नहीं सकते। और अभी सुना है कि बात दबा दी है प्रशासन ने, मुंडवा में कहीं मृत्युबोध हुआ है, बताते हैं वहाँ कोरोना भी हो गया है, वहाँ जो लोग आए थे उनमें, ऐसा भी सुना है। पता नहीं कोई खबर कितनी पक्की है, अभी मैं आज पता करूँगा, आज ही सुनी है बात। तो बंद होने, ये कोरोना हो जाता है उसको भी प्रशासन के लोग, कोरोना अगर वहाँ हो गया फिर उनके ऊपर वो राष्ट्रीय आपदा
अधिनियम प्रबंधन अधिनियम है वो लागू होगा, तब इनकी हालत ख़राब होगी। हमारे तिरकुटा खेत को नापने की विधि बताएं, वो तो वो बता दिया मेरा, वो उसमें देख लेना आप। यूट्यूब पर मेरे ये दिए हुए हैं, मेरा यूट्यूब चैनल आप जानते ही हो। अभी थोड़ी देर पहले आज की कहानी काल की बोली ना, भी कहानी ने अलग काट परी और यूट्यूब में तो मैं डाली। कहीं कहानी काला आपने किन कोड भरावे मेड़ा रे, कहीं दोस्त नीचो क्यों देके कौन जवाब दे ला रे। तो वह कहानी भी यूट्यूब चैनल में तो है, अबार यूँ जस्ट पहली बार पोस्ट है, तो आप भी मैं क्लिक कर चैनल पर जाओ और बड़ ज़मीन नापन को वीडियो भी मिल जाए, आपने आराम हो नापो। 3 कुंटो वो, 10 कुंटो वो, 20 कुंटो वो। हाँ रामचंद्र जी जागड़ डांग में कोई कोनी आवे ला, जीमण के ला रही आवे हगड़ा। हाँ दाग में कोई कौन आवेला सर, मतलब वो कहानी है मेरी, एक कहानी है एक दिन सुनाई थी। लोग क्यों यूँ की नहीं करी ना, पर दाग घर घर का ही दीजो बोलें, कोई को नहीं आवे, बाड़ी आता ही। अगर हम तो की नहीं करो ना, तो बंद करो ना, यूँ करो ना, पर दाग में कोई को ना आवे, आता ही बाड़िया थांगा ना। है जो क्यों मैंने कीड़िया मारता आए घर था, क्यों कीड़िया मारी, अरे कीड़िया मारी कणा पेट भरी जितना पद कीड़िया मारता जी, पद कीड़िया ने बेड़ी बाल दे भले भट्टी की महीनी लकड़ार में बड़ी जगह में। बहुत बढ़िया बात है, दाग में ही कोई नहीं आवे लसा। रामचंद्र जी जाकड़ एले से सुनील चौधरी लाइव प्रसारण देखने वाले, आप आज से संकल्प लें कि आप किसी के मृत्युबोध को ग्रहण नहीं करेंगे और मृत्युबोध प्रथा करो। देखो साहब, एले से सुनील जी चौधरी का मैं सुना देता हूँ आपको, आप सभी के लिए है कि आज आप संकल्प लें, आज ही। देखो ले तो फिर गालियाँ मत निकालना, क्योंकि मुझे पुराने लोगों की कईयों की दशा खराब देखता हूँ। संकल्प तो मैंने भी कभी दिलवाए थे, तो हिम्मत कर लो आप यार, कर सको तो, कि भाई नहीं खाएंगे, बस कोई ज़बरदस्ती नहीं खिला सकता। मैं बताऊँ एक अमल की सभा है, मैं नून हुई मास्टर लाग्यो और जबकि स्कूल में लाग्यो, और चर्चा हुई पड़ोस में क्यों मास्टर बहुत जोरदार है, गजब का पढ़ा हुआ है, एडो मास्टर तो आनो ही नहीं है, पूरा एरिया में हाको हुई गो। इतो जो टावरा हो लाड रागे बड़ा प्रेम हूँ बात करे सबू, और इतना ही हकरा पड़ा हुआ है, और यूँ कर हाको हुई हो। और गाँव में कोई मीटिंग ही वही बात आईड़ो हो, और भी मैंने बे अमल गालियो, और बे हगड़ा ने अमल देव्या मारे कने भी आया, जन बे कोशिश करी मुंडो पकड़ियो और ढोलियो। मैं क्यों मुंडा में तो जीवता के तो गाल नहीं सको, और मरिया बजे तो काटे कहीं गाल दो, जीव तो रेहूँ जड़ता ही तो मुंडा में कौन पड़ूँ एडी चीज़ा की, ए चीज़ा मारा मुंडा में गाल दे मजाक है, ये गंदगी ने मैं लेऊँ। अमलदारा के लाई उड़ गई हगड़ा के, एक अमलदार की और हगड़ी डाणिया डपोड़ होगी क्यों के मास्टर हाथरो कड़ो एडो रांड जावे को नहीं क्यों, एडो तो कोई रांड जावे को नहीं, इतो खारे दे मांग अमल उतर को अगला। मैं क्यों भाई गंदगी ने मुंडा में जीवता मारे डोल दी ऊपर कपड़ा खराब होगा, पर मैं क्यों जीवता का मुंडा में नहीं गाल सको कोई। मैं हाथ भी कौन जोड़ो अमल अमल ले रहा हूँ बार मुंडा, जब मैं आंसू मान ईमान हाथ जोड़े ना जब मान ताकत मिले, हाथ जोड़ के मैं तो कौन ले नहीं, मैं जी हंस बो करूँ यार, मांगे हालत खराब हो जाए। प्रवीण कुमार कह रहे हैं अच्छा बोलो ताऊ जी। अब अच्छा तो मैं जानता ही नहीं हो ज़्यादा, आदत खराब है मेरी बहुत ही। मोशन नहीं होना चाहिए, स्वरूप जी देवासी साथी इनसे। तो वो जो लोग संकल्प लेना, उनकी जिनकी हिम्मत है वो देख लेना। आपका खुद का विवेक है कि भाई आज के बाद मैं गिरजरा नहीं कहलाना चाहता, मैं मरे हुए के वहाँ जाकर के नहीं खा सकता, ऐसा कुछ होता है आपके मन में, आपके हृदय में कोई भाव उठता है तो कर लेना, करो तो इसका बहुत मैसेज आएगा। इतने लोग जब खाने की, अगर 5 लोग भी उठ के जाए नहीं खाएंगे हम, तो उनकी हालत खराब हो। जो लोग खाऊन के वास्ते ही आविड़ा है और बातों बात खा रहा है, उनकी दशा खराब हो जाएगी। अगर 5 आदमी नहीं खाएंगे तो उनकी बेचैनी होगी, इसीलिए तो सब कुछ मुंह टेकाना चाहते हैं उसमें। अशोक राम जी बोला कुमड़ा, आज तो इस कार्यक्रम को मैंने मेरे परिवार के साथ देखा, बहुत अच्छा लगा। अशोक जी बोला तो क्या अच्छो लग्यो है। कई लोग कहते हैं खराब बोलो भाषा ताकि ठीक होने, अब भाषा तो
ज़्यादा प्रेम हुआ था ना, भाषा एडी हुआ करे थोड़ी। जगदीश जी बाकल कह रहे हैं गुड थिंकिंग, सरपंच है हमारे गांव के, पूर्व सरपंच। जगदीश जी बेनीवाल, वॉइस इज क्लियर, आवाज़ ठीक है चलो कोई बात नहीं, वो मैं भूल गया। तो अब आ रहे हैं भागीरथ सिंह जी राजपुरोहित नौका, स्वर्गीय राणू सिंह जी राजपुरोहित की कहानी का सुंदर वाचन। भागीरथ सिंह जी राजपुरोहित राणू सिंह जी के गांव में अध्यापक रह चुके हैं। इन्होंने राणू सिंह जी को शायद नहीं देखा होगा यहाँ तो, क्योंकि ये जब आए थे उनसे पहले राणू सिंह जी इस जमीन से विदा हो गए थे, परंतु हो सकता है दूर दराज की रिश्तेदारी में कभी मिले होंगे। सरकार ने इसे बंद कर दिया, शायद अब इसे ज़्यादा घसीटना तर्कसंगत नहीं है। शायद इस कुप्रथा के साथ कुछ सामाजिक सरोकार और सामाजिकता विलुप्त होगी। हाँ होगी, सामाजिक सरोकार, लोग तो बैठने भी नहीं जाएंगे ज़्यादा, कह रहे हैं दाग ही घर घर का ही दीजिए भले, नहीं जीमा योजना, तो संख्या बहुत कम हो सकती है। ये जीमारा तो बिना खाए आना और वहाँ जाना, ये तो बैठेगा ही नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत कम लोग जा पाएंगे। सही बात है। सुभाष बिश्नोई राड, अरे साहब जी 5 दिन पहले हुआ है नौका में, लोग 5-10 घरों में कहाँ खेलियाँ बिना टेंट के कुछ भी करो, गिद्ध प्रजाति के लोग कभी नहीं सुधरेंगे। 5-10 घर में नारना रुखवाड़ना और उखड़ दियो, ले जाए गिद्ध प्रजाति के लोग, परंतु इनकी इज्जत तो इनकी जा रही है। एक तो बड़ा टेंट होता था, वीडियो लगाते थे, ये होता था, सब बीच में बैठे रहते थे, वो ठरका तो खत्म हो रहा है, तो बेइज्जती हो रही है इनकी बहुत, और ये ज़्यादा बेइज्जती होगी तो फिर इनको भी शर्म आएगी कि हम गिड़जड़े बच्चे हैं इतने से। लक्ष्मण चीनिया, हरिद्वार जाना कितना उचित है सर जी, इसके बारे में भी प्रकाश डालो। ये तो बड़ा मुद्दा ज़्यादा हो जाएगा। उचित तो बिल्कुल ही नहीं है, पर फिर भी उचित है, लोगों की प्रॉब्लम है इसलिए उचित है। उनकी मानसिकता ऐसी है कि अगर वो नहीं जाएंगे तो उनकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है। देवाराम चौधरी जी कह रहे हैं काका जी आपकी लगभग बातों से मैं सहमत नहीं होता, पर आज के विषय पर मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। अच्छी बात है, ज़्यादातर बातों से नहीं तो कोई बात नहीं, जो भी बात आपको ठीक लगे आपकी बात है, जो ठीक नहीं लगती है वो आपकी नहीं है, वो मेरे गले डाल दो। हाँ, प्रेमाराम जी सिया कह रहे हैं कि मैं इस समय नहीं आ सकता, इसलिए मैंने समय पहले बताने का निवेदन किया। चलो वो देख लेंगे, 9 बजे का है, पर अपन समय बदलेंगे, आपसे बात कर लेंगे, कमेंट करके और पता कर लूँगा मैं, आपके मैसेंजर पर आप भेज देना मुझे, तो अपन बात कर लेंगे क्या बात करनी है अपन को। आड़े जाट, आज की बात से सहमत हूँ सर जी, कोई बात नहीं, आप सही है जी। स्वरूप जी देवाजी 7-3 से कह रहे हैं। टेकाराम जी कह रहे हैं आजकल अलग अलग घरों में बैठते हैं और 5-5 लोग आकर, क्यों 5 तक की सीमा है, ये जो लॉकडाउन है अपना, उसमें 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते, तो 5-5 लोग आकर खाकर चले जाते हैं, समाज के घरों में बैठ जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना रखे हैं। हाँ, जैसे सोशल डिस्टेंस से बोर्ड की परीक्षा करवाई सरकार ने, ठीक है ना, बोर्ड की परीक्षा में हमें ज़्यादा कमरों की व्यवस्था करनी पड़ी इस बार, तो ठीक इन्होंने भी ज़्यादा घरों की व्यवस्था की है, टेंट वेंट बंद हो गए। भाई आदुल सलाम कहते हैं दोषी खाना बना, आपको पता नहीं खाना बनाने वाले पे कितना दबाव है। सामाजिक आतंक और ढकोसला कानून मैंने एक बार सुनाई थी, मेरी एक रचना है बहुत शानदार है, और 2-3 जगह प्रकाशित भी हुई वो और सुनाऊंगा मैं। इनका आतंक बहुत ज़्यादा, आतंक इतना ज़्यादा है कि इनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना आप ही डर जाता है अगला। अब जब कहना पड़े तो क्या आतंक, अगर तलवार लानी पड़े तो इसका मतलब आतंक बहुत कम है उसकी, और बंदूक लानी पड़े तो और ही कम है आतंक। आतंक होना चाहिए अगला कुछ भी बोले ही नहीं, फिर भी सब नतमस्तक, इतना डर पैदा हो रखा है। तो आपको पता नहीं है, इस मनोविज्ञान को हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, और भी जो जानते हैं उनको पता है कि मामला अलग है बिल्कुल। जैन जाट आमने समाज में सबों ज़्यादा आकुरीति है। जैन वो जो समाज तो अपना वो सारा समाज एक है। समाज का मतलब ये जाट समाज, राजपूत समाज, मेघवाल समाज, ये तो सब समाज होता है मनुष्य का समाज, इसमें चाइना भी शामिल होता है समाज में। तो
पर ये कह सकते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र में या इस क्षेत्र विशेष में होती है कुरीतियाँ। समाज में तो जैसे ये मेरा मोबाइल है चाइना से आया, तो चाइना हमारे समाज का हिस्सा है। वो सभी लोग समाज में एक दूसरे से आदान प्रदान जितना हो रहा है वो सब एक समाज है। तो चलो जैन जाट साहब साहित्य जाट जाति के समाज से कह रहे हैं। प्रेमाराम जी साउंड में सोमवती अमावस्या साउंड में 15 साल से आई है, क्या करें सोमवती अमावस्या साउंड में 15 साल से आई है, तो करना आई है क्या हो सकता है। सोमवती अमावस्या और वो किसी पर्टिकुलर महीने में आए तो उसमें तो 15 साल से ज़्यादा भी लग सकते हैं। और साल में सोमवती अमावस्या जो जानते हैं इसको कि जो फ्रिक्वेंसी है इनकी अलग अलग, क्योंकि अमावस्या 15 दिन में आती है और सोमवार 7 दिन में आता है, तो 7 दिन की 15 दिन की फ्रिक्वेंसी कितने महीने बाद में वापस सेट हो सकती है, लगभग आती रहती है। ये लोग कहते हैं ना कि पांडवों को 12 वर्ष में भी सोमवती अमावस्या नहीं है, बिल्कुल झूठ है। अगर 7 दिन का सप्ताह और 15 दिन का पखवाड़ा है तो आएगी, निश्चित रूप से आएगी, बचा नहीं जा सकता इसे। 12 वर्ष तक बिना सोमवती अमावस्या नहीं हो सकते। हाँ, साउन के महीने में सोमवती अमावस्या आने की बात हो, इसमें 15 साल या इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, किसी पर्टिकुलर महीने की अगर बात होती है तो, क्योंकि फिर वो अलग सिस्टम है उसका। ये सांख्यिकी में है, स्टैटिस्टिक्स में है, अब मुझे याद नहीं आ रहा क्यों, हम तो बहुत पुराने पढ़े लिखे लोग हैं। स्टैटिस्टिक्स में इसका नियम है, इसको निकाला जा सकता है आराम से कि कितने महीनों में कितने संभावना कहाँ पर है, प्रायिकता कैसे हो जाता उसमें। भगवान राम जी पालीवाल नारवाल से पालीहाल, गिद्ध भोज में हलवाई पर भी सख्ती से पाबंदी। अजी वहाँ तो सब पर ही है, खाने वाले वहाँ कोई अब पहुँच जाता है ना, खाने वाला भी सजा का भागीदार है, पर कोई वीडियो बना के लाए तो उनके ढंग से प्रूव करना ज़रूरी है। अगर कोर्ट में जाएंगे तो प्रूफ बनाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा प्रूफ होंगे। वीडियो है, वो सब कटे हुए बैठे हैं, कटिंगें हो रखी है उनकी, वो सारे वीडियो बन जाएंगे ना, तो मामला फिर कोर्ट में ये एफिडेविट देते रहेंगे और गवाहियाँ करवाते रहेंगे, बड़ी हालत ख़राब हो सकती है फिर इनकी। और ये एक मुकदमा इसका चलेगा मानव जीवन को जोखिम में डालने वाला, अभी जो नया है। आप तो शायद पुलिस में काम करते हैं, आपको पता ही है इसका। चैना राम जी जाने मृत्यु बोझ को पापों काटना पड़ी युवा साथियों। चैना राम जी जाने ने कहा भाई युवा साथियों को आह्वान किया भाई इनको तो पापों काटना पड़ी, बड़ो खतरनाक है वो तो। देखो कोरी मारी बाता में आ रहे हैं कर में, क्यों पुरानो जो आयोजन हो जो आंदोलन जो चलायो हो बिन टाइम में बेड़ो अभी में भी मैं कहीं कि भाषण दिया एड़ा ए कहानियाँ ए भाषण एड़ी एड़ी बातें करी तो लोग हगड़ा ही माँ का प्रभाव में आएगा, बातों का प्रभाव में, और अगला ही क्यों नहीं होनो और हगड़ा ही पाचा चेंज हुएगा सब बे लोग। तो यूँ नहीं है कोरो प्रभाव में आवनो था पूरो चारों में फेरो दे रीते करो बात ने बातों का प्रभाव में आए अंकारो भरला पद कोई दूसरी बातें कहे बातों का प्रभाव में आए दूसरी बातें कर डूब जाए, बेड़ी बात नहीं होनी चाहिए, थोड़ी मजबूती पकड़ो इनकी पूरी बात की। स्वरूप राम जी देवासी की आपकी बात राइट है सर। बोरा राम जी शियोल ये कहते हैं पेटारू सब तो गिद्ध ही ठीक रहे, पेटारू भी तो पेटारू मत को आने गिद्ध ही क्यों, पेट तो सभी के होते हैं सभी जानवर, पर गिद्ध एक ऐसा जानवर है मरे हुए जानवरों की खोज करता है कि मरा कहाँ पर है। तो गिद्ध ज़्यादा ठीक है, पर गिद्ध में थोड़ा ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे लोग, इसलिए थोड़ा गिद्ध मैं कहता नहीं हूँ ज़्यादा, पेटारू या इस प्रकार के। और जो इसको छोड़ देते हैं वो न तो गिद्ध है न पेटारू है। राकेश मेघवाल हमारे तो बंद है साहब, बहुत अच्छी बात है राकेश जी मेघवाल बंद है, उनके तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो कोई को मन में भी नहीं आती ना, बंद नहीं है वहाँ मन में। जैसे जो चीज़ अपन नहीं खाते हैं उसकी अपन को मन में नहीं आती है, जैसे मांस मैं नहीं खाता हूँ, मेरे को मांस की कोई मन में नहीं आएगी, चाहे कहीं भी मांस टंगा हुआ हो, चाहे भुना हुआ हो, आमलेट बनाई हुई हो, मुझे कैसे आएगी मन में। पर जो खाते हैं उनका तो मनोविज्ञान अलग है। शिवदत्त जी मेघवाल कह रहे हैं सर आप धरातल की 100% सही बातें कर रहे हैं, मैंने तो बंद कर दिया सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है शिवदत्त जी। एक बात और भी आप कह रहे थे कि भेड़ों कौन बैठूँ कोई के जी रोटी जी मन चला घरे मेहमान आएगो तो घर वो मेहमान
कही कि भाई बेड़ा बैठो था, और आप बेड़ा नहीं बैठो एक मतलब वो मेहमान एक लो खाए था घर में, जब वो खाऊ ना हो गए जो था के बेड़ो बैठे थे वो तो ठीक है था बेड़ो बैठो है, और अकेलो खावे थे जाके यूँ वो खाऊ नहीं आयो है बिन की मानसिकता अलग है। इन वास्ते भी मेहमान वास्ते में थाने इलाज भी बताइयो, एक थाली भी हारी दूजी मेल दो, एक में था जी बोग रो एक में वो हारी एड़ा एड़ा थालियाँ मेल दो, ताकि भी की भी मानसिकता में गड़बड़ नहीं हुए। और एड़ो रिवाज निकाल बेड़ा बैठने वाली भी बंद करनी है, अभी तो ध्यान रखना बन क्या बहुत गंदी परंपरा है। तो शिवदत्त जी हिम्मत कर रहे हैं इन लाइव सेशन को सुन के, और ये तो मेरे साथ रह चुके हैं एक ट्रेनिंग में 5-6 दिन तक। हालांकि वहाँ मेरा बोलने का तो ज़्यादा नहीं होता था, पर थोड़ा थोड़ी बातचीत हुई होगी हमारी। अवधेश कुमार जी पटेल, मृत्युबोध नहीं होना चाहिए। हेमा राम जी सी बोल रहा, ठीक है राइट। स्वरूप राम जी, कुछ लोग पंच दुकान चलते हैं मौसर में। देखो साहब मौसर में दुकान पर बताऊं दुकान वाली बात है, जिनके जकां घरे मौसर हुए भी को जो सामान कहीं ले आना है बे गाँव का तय करता। आज अब वो बीमारी खत्म हुई पुली राउंड का मजे आने किस ही सामान कटू दू जगह बनावड़ो खुआड़ दो खा ले। पहले तो कहता माने बिना पूछा कहूँ किसा काम लिया भाई, माँ तो देखिए ही को नहीं तन जाता तो दूजू माल और लानो पड़तो बनाइडो माल कुण कुण लाउन गया भाई दाल घी किसो लाया कटू लाया माँ का घर में कुण हाथे हो था के कोई को नहीं हो तो तन माने का डब्बो हम जा गए था जैसे जी लिया हो था के रेड खुआड़ दो माने तो या तो वे पीपा बदलाओ पाचा और या बना लियो माल तो पड़ी रही कौन खावा अलग पीपा लाए बे खुद चेक करी पीपा ने गीका ने सब सामान चेक करी। इतनी दादागिरी यहाँ लोगों की। और बटे जबकि दुकान है बीमे भी बदमाशी ऐ जगह घना आगा पड़ा पंच पड़ा नहीं का मृत्युबोध का कलाकार आने कोई चीज़ खुद ने बोके मारे खुद के लेनी है आने सस्ता भाव देवे आंकड़ा बिल का हो 200 रुपया कम भी कर देवे आगे आंगरी यही तो या करे दुकान में था और है। और घना दिन हूँ जावे दिन पूछे कहीं बात अब के मोड़ा के कराया क्यों वो ले जावे बड़ी दुकान बटा लो था वो भाव सही है वो माल सही है बाकी नकली है तो पूछो मत इनका तो बड़े वो गंदगी तो कम हो गई पर माल उतना उतना ज़्यादा ही खा रहे हैं लोग। ये गाड़ियाँ हो गई ज़्यादा, मोबाइल हो गए, इनको मैसेज ज़्यादा मिल जाते हैं और मैसेज मिल जाने के बाद में कौन बिना खाए रहे, इसलिए तो भाग खड़े होते हैं उधर काम मरा है। अब किद अपने पंखों से फड़फड़ा के जाएगा तो ज़्यादा नहीं जा सकता, पर फॉर्चूनर गाड़ी है फिर ये तो कहीं से जाके खा लेते हैं। हाँ जेठा राम जी प्रजापत माड़पुरा में अमल अभी बंद नहीं है, माड़पुरा में नहीं हुआ। अरे यार तो मामला बहुत गड़बड़ है। इसका मतलब ख्यूसर क्षेत्र के काफ़ी गांवों में अभी तक बंद नहीं हुआ। यूँ तो मेरे गांव में भी 1-2 जनों ने अभी अमल बीच में दे दिया पर बाकी वाले नहीं दे रहे हैं। दे दो किसी के पास ज़्यादा है तो बाकी वाले नहीं पढ़ना चाहते, इतना बचाव हो गया तो बचना ही चाहते हैं सब। अब एक 12 दिन के बाद एक 13 दिन करते थे, वो भी हमारे गाँव में गाँव वालों ने तय करके बंद कर दिया। वो तो तय हो गया और वो सबको लग गया आगे, उसमें 1 लाख रुपए की बचत और हो गई लोगों को। नहीं तो 1 लाख पर वो क्या बचत क्या, वो गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाएगी ना, जितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगी, ज़्यादा गाड़ियाँ होगी उतने ही खाने वाले और ज़्यादा आ जाएंगे। ये मामला बहुत गड़बड़ है, इनको मैसेज ज़्यादा मिल जाते हैं, एक तो मीडिया आ गया। संतोष जी जोशी, मृत्युबोध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जोशी जी बहुत अच्छी बात है आपकी। स्वरूप राम मोसर में पंच अपनी दुकान चलता है, हाँ सब करता है। हेमा राम जी सियोड़ कहते हैं नशा को, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, नशे कोई भी नहीं करना चाहिए। वैसे देखो आजकल तो स्त्रियां भी जर्दे गुटके कई सीख गई है, स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से वो ठीक थी, पता नहीं समाज का कोई दबाव था तो बहुत कम नशे थे, और ये पुरुष तो ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। अब कैसे बंद होगा, कैसे कम होगा, कम तो समझ से होता है ये तो। बोमराज जी गोदारा बाड़मेर से, कई भाई बोल रहे हैं कि थोड़ा मृत्युबोध होना चाहिए। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि शुरुआत में ये मृत्युबोध थोड़ा बहुत था, पर आज इसने विकराल रूप ले लिया है, तो क्या फ़ायदा, थोड़ा होगा तो वो तो बढ़ जाएगा।
बढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, घटाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, कम करने में तो बड़ी मुश्किल का मामला है, बढ़ाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़ ही जाता है ये तो। भाई रामचंद्र जी गोदार मृत्यु बहुत बंद करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आज की युवा पीढ़ी नया नशा करना नहीं सीखेगी। हाँ, मृत्यु बोझ में नए लोग अमलदार हो जाते हैं, अफीम ची हो जाते हैं, डोडा लेने लग जाते हैं, 12 दिन 15 दिन फ्री के डोडे मिलते हैं तो, और लगातार कोई दूर सा मर गया तो महीना भर फ्री के डोडे मिल गए और वो डोडा फिर वो आदत पड़ जाती, फिर वो कहाँ मरा है फिरने लग जाता है, वो जहाँ मरता है वहीं चला जाता है बेशर्मी से। तो और फिर जर्दे गुटके बीड़ी सिगरेट ये सारा माल है वहाँ तो। हाँ, बोरा राम जी सियोल कहते हैं अम्मल डोडा गूड़ा मालानी में एरिया में तो नंबर 1 पर। हाँ, गूड़ा मालानी बाई तो ये तो पूरा ही पूछो मत बाप जी, बहुत ही खतरनाक मामले हैं। हमारे यहाँ के जितने भी उधर कर्मचारी नौकरियाँ करने गए सब डोडा सीख के आए वहाँ से, ये उधर से आई हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ पहले नहीं थी। अभी भी हमसे 15 किलोमीटर आगे जाओ तो बिल्कुल ही अमल डोडा की बहुत कम है। नए छोरे पता नहीं है कॉलेजों के चुनावों में सीखे हैं कुछ। मैं राम जी काली रावणा कह रहे हैं नंदवाणी से, बहुत अच्छी बात लगी आपकी। और जगदीश जी टोले मृत्यु बहुत बंद हो जाएगा तो जी महाराज की आत्मा रोई, बे थाने गुरु जी गालियाँ निकाले। हाँ, निकाले बहुत गालियाँ, पूछो मत मन तो क्यों को निकाले पण की कोने अपन देखो अपन लोगों ने जी महाराज के वहाँ बोलो आप छोड़ते हैं वहाँ पर आ तो लाग गया। अब बहुत अच्छी बात है, जगदीश जी ठोड़िया भी इन्हें छोड़ ही हिम लागे। राम स्वरूप जी कालिया मृत्यु बहुत बंद करवाने के लिए सरपंच पंचों के साथ साथ समाज सुधारकों को भी आगे आना चाहिए। देखो सरपंच पंचों को तो उनकी कानूनी जिम्मेदारी, उनके ऊपर खुद के ऊपर एक्शन हो रहा है सूचना नहीं देने का, इसलिए उनके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता आपने सूचना क्यों दी क्यों नहीं दी, क्यों उनके तो खुद के अपने बाकी वालों के तो कोई खुद के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए उनके पास ये ताकत है कि मेरे ऊपर एक्शन हो रहा है इसलिए मैं सूचना दूंगा। तो सरपंच पंचों बाकी वाले लोग तो जाएंगे कैसे, बड़ा मुश्किल मामला आपको आने। इनके पास पुराने उदाहरण है, ये कहते हैं कि थानेदार को भट्टियों में डाल दिया था इन्होंने, मृत्यु जी मारा है ना पेटारू, ये कहते हैं कि थानेदार आयो थानेदार ने भट्टी में टेक दियो, बेड़ो हिल मौसर कर दियो बिंगो, पता नहीं कहाँ किया है इन्होंने। ये कहानी चलती है सब जगह जहाँ भी जाते हैं, आए थानेदार ने बेड़ो टेक दिया भाई, एक भट्टी बार आको लकड़ाली तो थानेदार को मुंडो कसोल दिया मैंने। ये कहानियाँ भी लोग कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ कसोला कहाँ नहीं कसोला, ये पुरानी चर्चा करते हैं ये लोग। तो ये थानेदार के साथ ये ऐसा करने की बात कर रहे हैं तो आम आदमी का तो वहाँ जाना मुश्किल हो जाएगा। ये वीडियो भी, ये जो स्टिंग ऑपरेशन के कैमरे हैं जो चाबी छल्ले में पेन में इनमें आते हैं, इनसे बहुत आसानी से स्टिंग ऑपरेशन हो सकते हैं। रमेश जी लोगों को धरातल पे जागरूक करना पड़ेगा जी, तब जाकर मृत्यु, हाँ जागरूक करो, जागरूकता से मृत्यु बहुत बंद होगा ये तो बिल्कुल भ्रम है। होगा तो प्रशासन की कड़ाई की जरूरत पड़ेगी, क्यों हमने देखा जागरूक लोगों को करना पड़ा सबको, कोई जागरूक कितना ही जागरूक हो जाए। जसवंत जी जाकर के पंचों की मौत आई हमके काई करे रे बेचारा। अब देखो मौत आई वो कर, अब भी कंप्लेंट पंच कर नहीं रहे हैं बिल्कुल। पंचों के ऊपर तो मुकदमा होगा कि यहाँ मृत्युबोध प्रमाणित हो गया और पंच और सरपंच और पटवारी ने सूचना नहीं दी, तब वो उनके ऊपर केस लागू हो जाएगा सीधा, फिर वो सजा के भागीदार होंगे। जब तक ये प्रमाणित नहीं होता है कि मृत्युबोध हो गया तब तक तो उनको सजा दिलवाई नहीं जा सकती। अभी मृत्युबोध हो गया और सूचना नहीं दी, एसडीएम तो कहेगा कि मुझे सूचना नहीं मिली, इसका मतलब फाल्ट कौन हुआ अब? तब वहाँ के सभी पटवारी, सभी पंच, सभी सरपंच, वो सभी जो उस क्षेत्र के हैं उन सब पर मुकदमा का प्रावधान कानून में पूरी तरह से है और कानूनी दंड है उन पर। अब आ रहे हैं एले से सुनिए, जिस भोजन को बनाने का करते रो रो कर हो रहा है, हाँ लोग रो रहे हैं, जैसे लकड़ी पाड़ी जाती हो तो रोकर
अरे यार बहुत अच्छा लिखा इन साहब। चैनल का नाम बताओ यूट्यूब। यही शिव नारायण नानिया हिंदी में है नाम, आराम से मिल जाएगा आपको। अभी मैंने कहा मैं टाइम लाइन में अभी थोड़ी देर पहले लिंक का एक वीडियो डाला गया है किण कोट भराव मेला का। सर प्रणाम, मृत्युबोध पूर्ण रूप से बंद होना श्री राम जी चौधरी, बहुत अच्छी बात है। फिर सर दाग में मृत्युबोध, हाँ स्वरूप राम जी, ये बात अच्छी है कि मृत्युबोध में सरपंच, समाज सेवी, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग आ गए हैं। हाँ धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र कह रहा है कि हमारे राजपुरोहित समाज में अभी कुछ दिनों पहले बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए, जिनमें मुख्यतः जीवित न्याय पर पूर्ण प्रतिबंध। मृत्युबोध में केवल, अरे जीवित न्याय तो जरूरी भी नहीं है, मृत्यु तो अचानक हो जाती है बेचारों के। खैर चलो जो भी लिया है, मृत्युबोध में केवल अंतिम दिन को ही एक मिठाई बना सकते हैं। यह क्या कि मिठाई का धंधा करते हैं ज़्यादातर राजपुरोहितों में, तो मिठाइयाँ ये तरह तरह की मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ बाहर से स्पेशल लाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ हो गई तो बहुत ज़्यादा जूठा छूटने लग गया, तो इन्होंने ये तय कर लिया है नारवा के राजपुरोहित समाज ने कि एक मिठाई होगी और अंतिम दिन ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो बहुत अच्छा है, ये भी काफ़ी कम किया है, परंतु ऐसा नियम निकाल दिया है, पर वो पूरा ही बंद करना है अब तो अपन को। विवाह में निश्चित बराती और केवल प्रति व्यक्ति 10,000 ओढ़ावनी कर दी है, जो एक समय प्रति व्यक्ति 500 रुपये तक हो जाते थे। और सबसे बड़ी बात आज हो गई कि सभी के समक्ष रखना चाहूँगा, वास्तव में प्रसन्न है नशा मुक्त समाज का निर्माण। और हमारे समाज में सभा विशेष में अमल की मनवार होती थी, अमल की मनवार होती है, अभी भी होती है। सभा विशेष में होती है, बाकी नहीं होती है। अमल की जब सभा होती है उसमें ही होती है, बाकी जगह अमल हटाया है इन्होंने। चलो हाँ, जगदीश जी ढोलिया मारे ये गांव पुलिस आएगी तो जीमन ने लेर ढाणियों में भागे, हलवाई चंपल हाथ में लेकर भाग गया। जगदीश जी ढोलिया बहुत अच्छा समाचार लाए हो आप। हलवाई अपनी चप्पलें लेकर के भागा और जीमन ले ढाणियों में, और ये थालियों वाले पीछे दौड़े नहीं थे, हमने थालियों वालों को पीछे दौड़ता देखा। जीमन वाली वो हलवे की पिकअप कहीं कहीं चली गई, उधर से वो थालियां लेकर के दौड़ते हैं पीछे। फिर प्रदीप गोड़ा संस्कार जे, प्रदीप जी गोड़ा, हमने इस बार दादी माँ का दिन 21 ज़रूरतमंद बच्चों को PMT IIT की तैयारी का निर्णय लिया है, बहुत अच्छी बात है। आभार आपकी सोच को और मृत्युबोध पर जागरूकता फैलाने का प्रयास, सब प्रयास करेंगे तो ज़रूर होगा सर। बहुत अच्छा, 21 से ज़रूरतमंद, आपने जो भी एक्स्ट्रा लिया वो अच्छा है, परंतु अखबार में मैसेज आया कि आपने मृत्युबोध नहीं किया है और लोग कह रहे हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा माल मिला था खाने को, तो इसका थोड़ा मैसेज आसपास के इलाके में गलत जाता है। ये सभी जगहों में जहाँ जहाँ भी ऐसे अखबारों में खबरें आई और उनके बारे में दूसरी बातें आई तो बड़ा यूँ दुख होता है, पीड़ा होती है कि अखबार वाले पता नहीं क्यों ऐसी खबरें छापते हैं जब घर वालों ने किया है। हाँ PMT IIT वाला बहुत अच्छा, और संस्कार एकेडमी हमारे नागौर में विशेषकर मेडिकल में इनका बड़ा जोर है, और मेडिकल में काफ़ी अच्छा स्कोर है इनका। और नागौर जैसी छोटी जगह पे और बिल्कुल छोटी उम्र में इनको तो मैं जानता हूँ, इनके दादाजी हमारे यहाँ आते जाते रहते थे, मूड़ाराम जी, और अच्छा किया ग्वाड़ा साहब ने छोटी उम्र में संस्कार वाला काम नागौर में, क्योंकि बच्चे बच्चियाँ जो नागौर में रहते हैं उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़े, यहाँ भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है एजुकेशन। हाँ लेखराज जी चौधरी, मैंने संकल्प ले लिया है जी कि मृत्युबोध में नहीं जाऊँगा, बहुत अच्छी बात है भाई। नहीं आप जाएं और खा के नहीं आए तो फिर और भी बड़ी बूंद की होगी, आप भाई दिवे जाएं मान लो। हाँ यार इनानिया जोधपुर समाज में अब भी सुधार नहीं हो सकता तो कभी नहीं हो सुधरेगा समाज, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेखराज जी, मैं मृत्युबोध में नहीं जाऊंगा, नहीं खाऊंगा, बहुत है, तो बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं फिर तो इसका मतलब। बोमराज जी गोदरा, कई भाई बोल रहे हैं कि थोड़ा मृत्युबोध हो रहा है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि शुरुआत में मृत्युबोध थोड़ा बहुत था, हाँ वो तो आ गया। अरे जी थोड़ा क्या है, अभी वही कह रहे हैं जहाँ हो रहा है, बाकी दूसरी जगह तो जहाँ नहीं अभी हुआ है वो तो कह रहे हैं बंद ही होना चाहिए, पर जैसे ही वहाँ होगा तब कहते हैं इतना तो होना चाहिए।
सर आपके चैनल का लिंक हाँ मैं लिंक आपके जिनके भी मांगा है उनको लिंक भी भेज दूंगा। चलो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप उसको सब्सक्राइब भी करें। जगदीश राम जी ग्वाड़ा ला गया रहो गुरु जी, ओमा राम जी मूड, ओ सर जी बेउन दो मज़ा आ रहा है चलो साहब चल ही रहा है। आप गले में कितनी रखो, गले में तो चश्मा ही है और तो की कौन मारे। हाँ ऐनक की है और ज़्यादा नहीं है। इस प्रकार के विचार प्रकट करने के लिए हम परब आभारी हैं। पूरा मानव समाज लाभ। देवासी जी मेरे YouTube चैनल पर जाओगे तो बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियो डाल रखे हैं। पहले मैंने काफ़ी सेशन कर लिए हैं, पूरे लॉकडाउन में चलता रहा हूँ मैं लगभग, तो बहुत अच्छी कहानियाँ और मिलेगी आपको। और अब उनको कुछ मैं रिपीट भी करूँगा अब धीरे धीरे। लेखराज जी चौधरी ये सब अपने लिए ठीक नहीं है, समाज को समझना चाहिए। लेखराज जी चौधरी कह रहे हैं इस विचार से दामोदर जी जाने अक्का सर क्यों सर से अक्का सर करनू हनुमान डूडी आपकी सोच को सलाम गुरु जी। अब सलाम तो आप लोगों को कर रहा हूँ कि आप अच्छा सहयोग कर रहे हैं, इसमें कौन सहयोग है। बोल तो मैं उल्टा रहा हूँ पूरा पूरा, एक तरह से इतना यूँ बोल रहा हूँ कि क्यों वो पहले नाराज़गी मोल ले रहा हूँ एक तरह सीधी सीधी। मारवाड़ी में बोलो बढ़िया लगा रहा है किशन जी। सारण में मारवाड़ी में बोलने घणो ही तैयार हूँ, पर कई लोग ओ कैमरो गड़बड़ हो अब साफ हुई, कई लोग बहुत दूर दूर आजू है जगह ने हिंदी इम कहीं ठेठ बिहार तक का लोग है तो वहाँ की दिक्कत हुए तो कई बार एतराज़ करे यूँ वास्ते आए है। दीनाराम से आग इन्हें तो युवा शक्ति पापो काट है, बहुत अच्छी बात है। हम आप युवा दिख रहे हो, जो फोटो आपने लगा रखा प्रोफाइल के हिसाब से, तो बहुत बढ़िया बात है। हम बहुत अपेक्षा करते हैं आप लोगों से कि आप कर दें। 3-4 पीढ़ियाँ हो गई माता पची करते, लगभग मैं 4वीं-5वीं पीढ़ी का आदमी होगा जो माता पची चल रही है पुरानी। और अब आप आज के युवा और आज बहुत परिस्थितियाँ चाहिए, आप आराम से लड़कियाँ अपने साथ कहीं पे भी टांग करके छोटा सा कैमरा ले जा सकती है, कोई वहम ही नहीं करेगा। पेन टांग के ले जाए फ्राक में और सारा सीन आ जाएगा, वीडियो बन जाएगा। कई कुछ बहुत काम हो सकते हैं अब आराम से, और ये सस्ते ही मिलते हैं इनमें। बेड मेरे तो 1-2 थे पहले, कैमरे रखता था मैं चाबी चलने वाले। स्वरूप राम जी देवासी आपके विचारों से राजा राम मोहन राय के पुनर्जागरण आंदोलन को बल मिलेगा। हाँ मैं तो वैसे भी राजा राम का फैन हूँ, जो भी है राजा राम जी है, जिन जिन लोगों ने किया है मैं उनका सोशल स्टडी में पढ़ाता हूँ बच्चों को, बहुत ढंग से बात होती है पूरी, यो बच्चे भी बन जाते हैं उसमें पूरा। मूला राम जी लखानी कहते हैं मेरे भी बंद है, बहुत अच्छी बात है। लेखराज जी चौधरी के एड़ा मेहमान का ही काम है। हिमता राम जी भाकल बिलाड़ा क्षेत्र में बहुत चला। हाँ बिलाड़ा तो क्या है ये भाई गए तो वैसे ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया ने बहुत मेहनत की, उन्होंने बाड़मेर तक भाषण दिए, भाषण की कला भी उनकी अच्छी थी। मैं भी उनसे मिल चुका हूँ, मेरे लोगों ने मिलाया जयपुर में, तब तक वो व्हील चेयर में चलते थे। तो लोगों ने जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने कहा कि मेरे से मिलवाया, बोलो कि ये हमारे युवा, उस समय मैं युवा था, और बताया उनको कि बस जैसा आप कर रहे थे ठीक, बहुत ही इनमें एनर्जी है, बहुत मेहनत की है इन्होंने, और मृत्यु बोझ के मामले में इन्होंने दिन रात एक किया लंबे समय से मेरे बारे में। तो ज्ञान प्रकाश जी ने बहुत गदगद हो गए, हो आंखों में पानी भर गया उनके, वो बड़े भाव भी लोग गए कि ऐसे युवा हो गए हमारे इलाके में। तो मुझे देखा उन्होंने, मेरे से मिले तो बड़ा उनके भाव मैंने देखे थे, क्योंकि वो कष्ट था उनके कि मैं इतना जाके बक के आया। बाड़मेर तक गिद्ध कह दिया उन्होंने। भोपालगढ़ वाले आज ही गालियाँ निकाल रहे हैं, खा रहे हैं भोजन, और ज्ञान प्रकाश जी को इसी बात से गालियाँ निकाले हैं कि उसने गिद्ध कह दिया हमको। वो बहुत खराब आदमी था, तो इसलिए तो बिलाड़ा क्षेत्र में हिमताराम जी कहते हैं बहुत अब खत्म होने की संभावना पर चीमारे और अमलदार लोग मानने को तैयार है। कानून बंद हो तो बहुत बढ़िया, मुझे तो आनंद ही आ गया। हिमताराम जी आनंद तो कल वाली कविता भी आप देखना लिंक में
आप तो शायद यूट्यूब चैनल में भी सब्सक्राइब होंगे मेरे। डैनी है मेरा, एस मेरा, कोरोना ख़त्म, मौसर ख़त्म। अब देखो साहब, जगदीश जी जाट को, दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं, पर जब घर पर बात होती है तो चुप्पी धारण कर लेता है। बस यही कारण है, कुर्तियाँ पीछा नहीं छोड़ती। बहुत अच्छी बात है, दूसरों को उपदेश देते हैं और घर पर बात होती है दूसरों को तो कहते हैं बंद होना चाहिए, और घर पर बात आते ही क्या नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल दूसरा मामला हो गया ना। खुद करने के लिए सामान लाने दौड़ते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं, नहीं नहीं कर लो, इतना कर लो, ये कर लो, ये कर लेंगे, ये ऐसा कर लो, बड़े जुट जाते हैं उसमें। और लोगों को नहीं साहब होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, गलत बात है। कृष्णा राम जी लोड़, जब तक आम आदमी की जागरूकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकते। पंचों की कोई गलती नहीं है, घर वाले खुद मृत्युबोध करवाते हैं। अब आप लोल साहब कुछ भी कहो, मैं कहता हूँ पंचों की कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है, परंतु कोई नहीं करेगा तब पता चलेगा इसने नहीं किया तो उसकी क्या हालत कर सकते हैं वो लोग। समाज में जीना दूभर हो जाता है, रिश्ते नाते होने बंद, सारा पूरा ही मामला पूरा बहुत ज़्यादा डावाडोल हो सकता है। इसका आपको अंदाज नहीं अभी, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। बाकी वाले लोग जो दूसरी तरह की बात कर रहे हैं तो उनके पास भी कोई साइकोलॉजी होगी, लोग मनोविज्ञान जानते होंगे लोगों का। आप जो बात कह रहे हो आप अलग तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हो किसी पे। बंसीलाल जी नानिया कह रहे हैं सही ये बात, आपके नंबर भेजना देवासी साहब। अजी बात तो हो नहीं पाएगी, कमेंट वगैरह फेसबुक व्हाट्सएप बहुत सारे हो जाएंगे, भेज दूंगा। अगर आपकी आवाज़ में क्लियरिटी बहुत ज़्यादा हुई तो बात भी हो सकती है, कुछ लोगों से बात हो जाती है। राम नारायण जी गोदारा, खरी खरी बात है सर, ऐसी कुरीतियों पर रोक लगानी बहुत आवश्यक है। बाकाराम जी पूनड़ जालरिया, हमारे सरकार का सराहनीय फैसला, लेकिन बुद्धिजीवी लोगों के साथ सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इस कुप्रथा को जड़ें बहुत गहरी है, जिसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये धीरे धीरे वापस पनप सकती है। नए नशेड़ी पैदा होते हैं, इम्तहान सरकार की अच्छी पहल है सर। कौन है, पूरा राम जी, मृत्यु बहुत बन, गिद्धों को चुन चुन कर ढूंढो। सीताराम जी बुढ़ गए, ढूंढो, ढूंढने की कहाँ जरूरत है, ढूंढना तो पड़ेगा उन लोगों को जो नहीं खाना चाहते हैं। ये तो पूरी भरमार है इनकी, तो बहुत ज़्यादा है ये तो। अभी ये ढूंढने की स्थिति में हो जाएगी फिर तो होता ही नहीं। ये अगर जिस दिन 30% लोग खाना छोड़ देंगे समझ लो मृत्यु वो तो होना ही बंद हो जाएगा। 30% बहुत बड़ी है वैसे, ठीक है। गैना राम जी गुणपाल, एक मरण के पीछे कितनी फोड़ होता है। बंसीलाल जी हिनानिया, मृत्युबोध में तो डोडा पोस्ट व्यापीम का प्रचलन ज़्यादा होता है, इसको पूर्णतया बंद होना चाहिए। हाँ बंद होना चाहिए, तो कानूनी वैसे ही अपराध है, पर क्या बताएं। बंसीलाल जी हिनानिया, जसवंत जी जाकड़, आजकल युवाओं को एक खासियत है और वह है बिन बुलाए मेहमान ज़्यादा बनता है। तो अभी कहते हैं ना युवा, ये जीन्स वाले ये ज़्यादा मगते हैं, मोटरसाइकिल लेकर गए जीमण में, घर वालों को पता ही नहीं कहाँ गए, इनको तो पता हो जाना चाहिए वहाँ जीमण है, खा के आ जाते हैं। कौन पूछता है किसको निमंत्रण है किसको निमंत्रण नहीं है, तभी तो इतना भोजन लग रहा है सब जगह। रमेश तंवर, लाडनू में मृत्युबोध बिल्कुल बंद नहीं है। हाँ बंद है, लाडनू में तो क्यों बंद है, लाडनू नागौर का हिस्सा है। आगे शेखावाटी में, ये नागौर से चिपके हुए सुजानगढ़, यहाँ भी कोई ज़्यादा बंद नहीं है। जो आगे जाएंगे अपन झुंझुनू की तरफ, वहाँ स्थिति है वास्तव में बंद है, अच्छा बंद है। जैसा जी दुगर डोडा वाला रही इतनी बजी थी, राम प्रकाश जी जाट, और नुआ छोरा भी डोडा ही क्योड़ा रहे फेसबुक में तय का सा। मैं देखियो कोई बूढ़ा नाराज हो जी, आँख में मामलो गड़बड़ हुई, नूड़ा बड़ा बदमा ही का के छोरा बहुत दूर भाई है आप पहली नुआ छोरा तो कौन हीकता है अरे पटिया लिखा भाई बड़ा। इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा राम प्रकाश जाट की मृत्युबोध बंद करके। ये हाँ सरकार ने एक कोई अमेंडमेंट और नया लाए हैं, मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने काफ़ी कमेंट किए, प्रेमा राम जी को भी मैसेज किया कि भाई वो कह रहे हैं अमेंडमेंट है नया,
तो भेजो, मैं भी देखूं उसको कैसा है, हिंदी में है तो नहीं है तो ट्रांसलेट का प्रयास करूँगा। बंसी लाल जी कह रहे हैं आपका प्रयास है। कुछ बुजुर्ग तो गांव में पंचपचोड़िया बने हुए हैं, उनको इस मृत्यु बोझ के बहाने पंचायती करने को मिल जाती। विजय चौधरी जी कहते हैं हाँ साहब। श्याम सुंदर जी फिरोज, कर्मचारी का सहयोग मिलेगा तो बंद हो जाएगा। अब जी सहयोग तो कम मिल रहा है बहुत ही, पर मिल जाएगा तो वास्तव में होगा। फिर तो वो पटवारी जी वहाँ खड़े हो जाएंगे आकर के कि भाई मेरी नौकरी का मामला बंद हो जाएगा। अगर पटवारी जी कोई आके खड़े हो जाएं कि भाई मेरी नौकरी जा रही है, आप ऐसा करोगे तो मुझे सूचना देनी पड़ेगी, मैं तो एसडीएम के पास जाता हूँ, अन्यथा मेरी नौकरी को खतरा है। ये लोग वीडियो बनाएंगे। जब कुछ लोग जागरूक हो गए और वीडियो बनाने की संभावना हो गई तो पटवारी जी होने ही नहीं देंगे। वो कहेंगे आप शुरू कर दो, जो भी शुरू करेंगे मैं एसडीएम के पास तुरंत सूचना, फ़ोन से भी हाथों हाथ सूचना करेंगे कि सर ये शुरू कर दिया है, यहाँ पर कुछ खाना बन रहा है और कुछ लोगों को खिलाने जा रहे हैं। पूरी निगरानी उनको रखनी पड़ेगी, चाहे रात को करते हैं तो भी पटवारी जी की जिम्मेवारी है, 24 घंटे की जिम्मेवारी है। दयाल अटीला सबको आगे आना चाहिए। जगदीश जी जाट ग्वाड़ा, आपको पाप लगेगा, नरक में जाओ गुरुजी, आप तो मंगतो रे आडी देवो। हाँ नमन राम राम सा। राम नारायण जी काड़ा, आज तो नज़र नहीं हटती है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से सेशन तो कल वाला तगड़ा बैठा था, खैर जो भी है आज भी अच्छा हो गया था, अच्छी बात है। बंसी लाल जी नानिया चौधरी, आपका प्रयास सराहनीय गुरुजी, प्रता समाज के लिए बड़ा कलंक है। नरेंद्र कुमार जी गांधी, गुरुजी ये लोग पेट का आटा काटने, अरे पूछो मत साहब, पेट का क्या, पसीने से पूरे कपड़े भीग जाते हैं, उड़ते ही नहीं आसानी से। सुरेश कुमार जी मुंडल, वेरी नाइस। चलो नरेंद्र कुमार जी गांधी मेघवंशी, गुरुजी ये मृत्युबोध पर तो रोक लगा दी, लेकिन श्राद्ध बंद होंगे या नहीं, इन पर थोड़ा विचार करो। हाँ श्राद्ध को भी उसको भी हम कराएं, कानून की बात करेंगे भाई, ये भी मृत्युबोध है। श्राद्ध बरसी ये सारी बीमारियां इसके साथ कर दें तो इन सबको मृत्युबोध में अब देखो नया वाला वो, तभी तो मैं देखना चाहता हूँ 2020 का नया जो संशोधन है उसमें हो सकता है श्राद्ध वगैरह को शामिल कर लिया हो, तो ऐसी गुंजाइश है तो देखते हैं उसको। मस्त वीडियो है, मैं साथ में बीरबल राम जी कह रहे हैं कि सही फरमाया आपने। अब है नाइस नाइस। ग्राम पंचायत में पदस्थ सभी राजकीय कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों मुख्य रूप से अपने क्षेत्र में मृत्युबोध कार्यक्रमों की जानकारी देने तो पाबंद करने से लगाम से पाबंद तो कर रहे हैं, पर अधिनियम में उस समय कर्मचारी ग्राम पंचायत में होते नहीं थे। जो भी पुराना अधिनियम है उसमें तो सिर्फ इनका ही नाम है। अब हो सकता है नया अमेंडमेंट क्या है वो देखना पड़ेगा। सुरेंद्र जी मूंड जाट, राम राम जी, बहुत सुंदर कार्य गुरुजी, इस क्षेत्र में बंद, हमारे क्षेत्र में बंद हो चुका। मानक राम जी पूर्णिया, ये कह रहे हैं क्षेत्र में, तो पूर्णिया जी हो सकते हैं शेखावाटी साइड के होंगे या हनुमानगढ़ के उधर के होंगे। सुरेंद्र जी जाट, आपकी बात सही है सर। भाई VS सैनी सराहना से कह रहे हैं, गहलोत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मृत्युबोध बंद करके ये सबसे अच्छा काम किया। और मेरे गांव को कोई बंद करे या नहीं करे, लेकिन मेरे घर पर ऐसा काम पड़ता ही सबसे पहले समाज में मेरे घर से नुक्ता बंद होगा। बहुत अच्छी बात है सैनी साहब, आपको भी धन्यवाद, सरकार को भी धन्यवाद। और आप गांव में बंद नहीं होता, दूसरा कोई करता है तो उसका थोड़ा मैसेज, प्रेमाराम जी और उनकी टीम जो काम कर रही है, बहुत सारे लोग हैं जो मेल करते हैं, फ़ोन करते हैं SP को और SDM को, सबको, और काम कर रहे हैं। अब तो काफ़ी टीम बन गई है, तो उन लोगों को आप सूचित कर देना, वो काम कर देंगे आपका, आपको कुछ करना नहीं होगा। विनोद जी गोदारा कहते हैं हरियाणा में बंद हो, देखो हरियाणा में चल रहा है, जबकि शेखावाटी से भी ज़्यादा आर्य समाज का हरियाणा में डेरा लगा था। पता नहीं अब हरियाणा में होगा, थोड़ा होगा, पर थोड़ा भी क्यों। धर्मेंद्र सिंह कह रहे हैं, गुरुजी हमें पढ़ाते हैं, केवल पाठ के नाम पर संपूर्ण सार दे देते हैं, और मैं इनका आभार प्रकट करता हूं कि गुरुजी ने नारवा ग्राम में काफ़ी हद तक एक अंधी राजनीति का विरोध किया। विशेष तौर से 15 अगस्त या 26 जनवरी को सामुदायिक तौर पर अंधविश्वासों को लेकर इन्होंने 2-2 घंटे तक भाषण दिया, और ये भी
एक ही इस विद्यालय परिसर में लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आ जाता। धन्य है कि हमारे गुरुजी की। हाँ ठीक है, धन्यवाद आपका। सुरेंद्र मुंड, नूड़ा छोरा तो हाल है कि इसमें एक नशा शुरू कर दिया था। हाँ, अब मेरे गांव में तो ये शायद था नहीं, अब मैं तो सुनता ही कम हूँ। मैं एक गांव में अभी इस नारवा से पहले जहाँ पद स्थापित था, वहाँ जो खाना बनाने वाली बोली कि ये छोरा है ना स्कीम पीता है। मैंने कहा स्कीम क्या है, मुझे तो पता नहीं। फिर पता चला कि तो इसमें इस गांव में इसमें एक आ गई। तो धीरे धीरे पता चला कि कई गांवों में आ गई जहाँ थोड़ा ये जीरा वगैरह ठीक हो रहा है, वहाँ बच्चे बिगड़े हैं कई जगह। इसमें एक वाला, इसमें एक तो इसकी माँ है अमल की, इसलिए इसमें एक वाले का तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं, क्यों तो वो तो सार पी रहा है। अफीम तो और भी इतना नहीं है, इसमें एक है हीरोइन और भी खतरनाक है, हीरोइन पी लेता है। फिर घर वाले क्या कर सकते हैं उसका, किसी को नहीं समझता कुछ भी हो। हीरोइन तो इंजेक्ट होते हैं ज़्यादातर। गुरुदेव जी आपकी वाणी में बहुत सराहनीय है, हम आपके साथ हैं गुरुजी। भाई ये आनंदाराम जी मेघवाल, बहुत अच्छी बात है आपका सहयोग और साथ। गुरुजी ये मूर्ति को तो बंद करवा दिया, लेकिन बकरा ईद पर ओके कटिंग किए जाते हैं जिन्होंने हत्या को हो रही है हमारे सबके सामने, वे भी बंद करवा दो प्लीज़। बकरा ईद में हत्या हो रही है, क्या हत्या? हत्या कल कह दोगे आप खेत में मूंग की दवाई छिड़क रहे हैं या टीडी मार रहे हैं, मांसाहार करने वाले बकरे मारेंगे। इसमें तो मांसाहार तो गैर कानूनी नहीं है हमारे देश में कहीं पर भी, कैसे बंद करवाएंगे? और अगर ये लोग मांसाहार नहीं करेंगे जो कर रहे हैं, आपको पता है अनाज कितना महंगा हो सकता है, कितनी मांस और मछली, इंडिया में भी मांस मछली की काफ़ी खपत है। आपको अनाज मिलेगा नहीं सबको। अगर दुनिया भर के मांसाहारी मांस खाना बंद कर दे तो अनाज मिलेगा नहीं, शाकाहारियों की नौबत आ जाएगी ये पूरी। इसलिए जो खा रहे हैं वो अपना खा रहे हैं, आपको नहीं खाना पड़ रहा है, यही अच्छी बात है। और मूर्ति क्या, मूर्ति का तो एक हमारे यहाँ नहीं है अभी ये आंदोलन मृत्यु भोज का जैसे हम कर रहे हैं ना इतनी माताजी, वो ये आंदोलन मेवाड़ और हाड़ोती वहाँ भी बहुत तगड़ा चल रहा है। वहाँ झूंझार बिठाने की, भीलवाड़ा झूंझार बिठाने की एक बहुत बड़ी कुप्रथा है। जो भी मरा उसकी मूर्ति बिठाते हैं झूंझार, फिर वो छयाना, उसमें बहुत खर्चा हो रहा है। तो ये बहुत अंधी परंपरा कुछ एक वर्षों में शुरू हो गई और उसकी बड़ी दिक्कत हो रही है मित्रों। अब मेरा डाटा भी ख़त्म होने पर आ गया, तो बड़ी गड़बड़ है वहाँ पर। ठीक है, तो हमारा सारा हो गया। आपसे वापस निवेदन कि आप इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। काफ़ी लोगों ने कर दिया होगा कल से शेयर, तो कल काफ़ी अच्छे हुए थे, शायद आज भी होंगे। और किसी बड़े ग्रुपों में जो शेयर होते हैं उनका प्रसारण बहुत ज़्यादा होता है। और व्हाट्सएप पर भी इसको आराम से शेयर किया जा सकता है, जहाँ भी जितनी भी सोशल साइट है जिनके आप लोग जानकार, मेरे से तो ज़्यादा जानकार होंगे बहुत सारे लोग। इसके अलावा यूट्यूब चैनल मेरा देखना, सब्सक्राइब करना, उस पर भी कमेंट लाइक वगैरह जो भी, ताकि प्रसारण बढ़े। जब आपको ये बात अच्छी लगती है तो और लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, तो ये और लोगों के पास पहुंचने का यही ज़रिया है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अलग अलग जगह पर सोशल साइटों पर इसको भेजें। चलो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। राम राम, प्रणाम, नमस्कार।